ये चीज़ें ऐसी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता कि यार ये बंदी मेरे साथ उस टाइम पे रही है जब मैं कुछ भी नहीं था। मेरे को उस टाइम पे इसने कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई तू बहुत कुछ है और हम साथ में मिलके बहुत बड़ा करेंगे। और आई एम सो हैप्पी कि आज हम कर भी रहे हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। इमोशनल कर दिया। मैंने बोला ना मेरी टंकी तो लगी रहती है। Where I come from, we are 3 sisters. मैं सबसे छोटी लड़की हूँ। थर्ड वन, तीसरी लड़की इस उम्मीद से थी कि शायद लड़का हो जाए। उस टाइम पे ना मेरी मम्मी के पास सब आके ओहो बस 3 ही बेटियां हैं, ओहो मतलब अफसोस जताते थे इस बात का। बेटा नहीं है। आज हमारे गांव में कैसा है, बेटियां हो तो ऐसी हो। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs. Namaste, मैं उपदेश and you're watching the Himachali Podcast, presented by Shulini University's online degree programs. करियर का बेस्ट प्लान पता क्या होता है? पैशन को फॉलो करो और एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। और ये पॉसिबल है शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्किल बेस्ड ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स के साथ, जैसे ऑनलाइन MBA, BBA, MCA, BCA, MA इंग्लिश। तो क्रिकेटर से लेकर कंटेंट क्रिएटर तक जो मन करे वो बनो, पर मेक श्योर कि एकेडमिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और इसमें आपको हेल्प करेंगे शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्किल बेस्ड ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स। और इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट चेक करो www.shulini.online। द हिमाचली पॉडकास्ट पर आज हमें ज्वाइन किया है रजत एंड ज्योतिका ने, या यूं कहूं ज्योतिका एंड रजत ने, क्योंकि इसी नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। और इन्होंने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ शेयर करी है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। इनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, वो बड़ी फेमस सी फ्रेज है ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। इनके साथ भी यही कहानी है। अब आप जब ये एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड बाय द वे, आज 18 तारीख है जब मैं ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पिछले कल यानी 17 को रजत का बर्थडे भी था। तो रजत, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये एपिसोड जो है 17th को हमने लॉन्च करना था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं कर पाए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रखे हैं, बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं जो कब से पूछ रहे हैं कि कब आएगा एपिसोड। तो एपिसोड आ चुका है, आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रजत एंड ज्योतिका। ज्योतिका बोलूं, नैना बोलूं? जो आपको अच्छा लगता है, दोनों ही मेरे नाम है। जो इजी लगता है। रजत एंड नैना, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट करने के लिए। काफी टाइम से हम चाह रहे थे कि मैं क्या, कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, रजत ज्योतिका को बुलाओ, ज्योतिका रजत को बुलाओ, नैना रजत को बुलाओ। हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ के, वी आर ऑब्लाइज्ड कि आपने हमको बुलाया। ये जो आपका द हिमाचली पॉडकास्ट है, अब ये एक ब्रांड बन चुका है हिमाचल का, यू नो, सब जाएंगे यहाँ पे। और हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आपने हमें बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो स्टार्टिंग में आप वो कट्स रखते हैं और उसके बाद आता है ना वो स्टार्टिंग में शिमला दिखता है और ऊपर द हिमाचली पॉडकास्ट लिख के आता है। बहुत ही अच्छा बनाया है। बाय द वे, दैट इज नॉट शिमला, दैट इज बिलासपुर का एक एरिया है, मरोत्तन और उस तरफ का कुछ अलग सा वो है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये कहाँ का एरिया है। मुझे लगा हाँ, वो बिलासपुर का ही एरिया है, बट वो बहुत लेस नोन एरिया है। तो फिर क्या बात करें आज? आप तो नर्वस कर रहे हैं। वैसे हम आज खुले दिल से आप कुछ भी पूछ लो, हम एकदम धड़ाके से बता देंगे आपको। तो मैंने मेरी वाइफ को पूछा, बिकॉज उसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था नैना के साथ, कि ये वो हैं, व्लॉग देखती हूँ मैं और रुबीना की सिस्टर हैं ये। अच्छा, मैं क्या, अच्छा ठीक है। तो मैंने आज उसी को फोन कर दिया, मैं क्या वो आ रहे हैं तो बता फिर क्या पूछूं उनसे। मैं क्या, तो देखती रहती है बीच बीच में जब उसको टाइम लगता है, उनसे क्या पूछोगे, सारा तो उन्होंने ब्लॉग में बता रखा। तो एक क्वेश्चन उसने पूछा है, वो बात भी बताऊंगा। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे बस ये जानना है, ऑल्दो आपकी बहुत सारी जो भी फैंस हैं, जो भी आपको फॉलो करते हैं, जानते हैं आपके बारे में, बट जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे? सो मैं बेसिकली अर्की से हूँ, सोलन अर्की। तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है पहले 10 तक। उसके बाद मैं सोलन आ गया था, +1 +2 सोलन में हुई। फिर कॉलेज हमारा साथ में हुआ यहीं सोलन से, और वहीं हम दोनों मिले
और कॉलेज के बाद हम दोनों ने सिविल सर्विसेज की, बस कॉलेज के बाद हम दोनों शुरू हो गए, मतलब हमारा जर्नी जो है वो साथ में ही शुरू हो गई। कॉलेज साथ में किया, फिर हमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी साथ में 2 साल प्रिसाइजली, और फिर कोविड आ गया। कोविड में हम घर चले गए और रेस्ट एवरीबॉडी नोज, हमने Rest is history. रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड ज्योतिका? तो मेरा नाम ज्योतिका उर्फ नैना है और मैं शिमला की रहने वाली हूँ। बॉर्न ब्रॉट अप सब कुछ शिमला से ही है। फिर उसके बाद कॉलेज के लिए सोलन आई थी। फिर जब कॉलेज खत्म हो गया हम दोनों ने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करी, और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, हमको ऐसे प्रिपेयर नहीं थे हम कि लॉकडाउन होगा। हम ऐसी बाय चांस उस वीकेंड घर आ गए। यूजुअली हम घर भी नहीं आते थे उस दौरान, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा हार्ड शेड्यूल होता था कि बस 24 घंटे पढ़ते ही रहो। और फिर उस दिन मतलब ऐसे हो गया हमको कि चलो घर चलते। तो रजत अपने घर था, मैं अपने घर थी, और एकदम से पता चलता है कि लॉकडाउन हो गया है, कोई ऐसी वायरस आ चुका है जिसकी, हाँ जी, उसकी वजह से अब ऐसा, क्योंकि इनिशियली जब शुरू हो रहा था तो ये कितना ग्रेव है सिचुएशन, किसी को नहीं पता था। तो जब हम गाँव गए तो वहाँ पे रजत का आना भी हुआ। क्यों रजत का आना हुआ? क्योंकि जो मेरे बहन और जीजा जी है वो मुंबई से आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। सो उन्होंने डिसाइड किया कि गाँव आते हैं, एटलीस्ट अपने गाँव में ये है कि बाग में घूम लेंगे, ताज़ी हवा तो मिलेगी। तो जीजू ने रजत को भी कहा कि रजत तुम भी आ जाओ यार, मैं क्या करूंगा लड़कियों के बीच। तो रजत को लगा 1-2 दिन के लिए जाता हूँ फिर वापस आ जाऊंगा। तो जब रजत आया तो वहाँ पे क्या होता है कि वो क्वारंटीन का चला हुआ था। तो आशा वर्कर हमारे घर आए और हमारे घर के बाहर वो पर्ची लग जाती है कि 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो चुके। अब रजत 14 दिन के लिए घर पे 2 दिन के कपड़े लाए, घर वाले ऐसे सच्चे, ये इसकी बहन मम्मी सब लोग, वो आए आशा वर्कर, मैं बोल रहा हूँ यार बोल दो कि हम यहीं थे। वो कहते हैं नहीं हम आज ही आए हैं, मुंबई से आए, मैं क्यों फंसा रहे खुद को। तो ये तीनों अलग से ही रहते थे, इन तीनों का अलग रूम था। तो मतलब ऑफ कोर्स तीनों का अलग अलग वैसा। फिर उसके बाद जब हम बोर होने लग गए तो एक दिन ना, आई रिमेम्बर जून का ही टाइम था, उस टाइम पे ना प्लम आए होते हैं खेत में, तो बहुत सारे प्लम लगे हुए थे, हम प्लम तोड़ रहे हैं। फिर रजत की मम्मी का कॉल, यानी मेरी सासू माँ का कॉल आता है। वो कहते हैं अरे तुम इतने प्लम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसका जैम ही बना लो। और ये सब जब हमारी बातें चल रही है, रजत यूं ही वीडियो बना रहा है और मैं बोलती जा रही हूँ ऐसा है वैसा है, और करते करते वो हमारा पहला व्लॉग बना। तो उस बीच क्या होता था, हम दोनों छुप छुप के वीडियोस बनाते थे, क्योंकि घर से तो हमको अलाउ नहीं करते थे। खास तौर पे मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और स्ट्रिक्ट भी नहीं, मतलब जैसे होता है ना एक पेरेंटल वरी होती है कि नहीं बच्चे तुम पढ़ो पढ़ाई करो, तो मम्मी पापा को होता था इसी चीज पे फोकस रखो, यही है जो तुमको पे ऑफ करेगा। तो हमको ये होता था बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो हम छुप छुप के वीडियोस बनाते भी थे, डालते भी थे। तो उस दौरान हम दोनों ने एडिटिंग भी सीखी कि कैसे होगा। इनफैक्ट उस टाइम पे मुझे याद है रजत जब भी फोटो लेता था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ये क्या फोटो ले लिया, ये क्या वीडियो ले लिया। एंड आई गेस जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, स्पेशली सिविल सर्विसेज हो गया, बिकॉज इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और फोकस, आई डोंट नो, फोकस भी चाहिए, बट सोसाइटी का इतना है फीडबैक, इतनी इनपुट्स है इस एग्जाम को लेकर। हम ना जब जैसे मैं बताऊं, मेरे रिलेटिव्स की कितने कजन्स की वेडिंग हुई इस दौरान जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने छोड़ी सब। हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी नहीं होता था हमारे पास। अभी शुरू किया हमने ये 4 साल। यूट्यूब की हिस्ट्री में सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, यही सब देखते थे, यही होता था और कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। स्टूडियस स्टूडेंट्स मतलब पूरा फुल। मैं तो देखो बिल्कुल भी स्टूडियस नहीं थी ना, मुझे उतना इंटरेस्ट होता था पढ़ाई में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कॉलेज भी ऐसे हंसते खेलते पास हो गया, और कॉलेज की पढ़ाई अलग है और यूपीएससी की बहुत अलग है। दो रजत अपने बैच का टॉपर रह चुका है, मैं तो आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट, बट मैं गोल्ड मेडल लेने भी नहीं गया था क्योंकि उसमें हमारे टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो जब हमारी कॉन्वोकेशन थी तो मेरे सभी दोस्तों ने बोला भाई तेरा नाम आ रहा था जब गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो तेरा नाम ले रहे थे, बट कोई था ही नहीं रिसीव करने की, इकलौता तू ही था जिसका गोल्ड मेडल लेने कोई नहीं आया था। तो बहुत स्ट्रेसफुल था वो टाइम। बट तो मेरे को लगता है कि यार थोड़ा चेंज होना बहुत जरूरी है, और चेंज एज इन की जो सोशल वो है ना प्रेशर, वो कम हो जाए थोड़ा, और लोग बस रिलैक्स होकर पढ़ाई करें ना, वो बेटर है। इतना स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए पढ़ाई के लिए माहौल। और अब तो बहुत से करियर ऑप्शंस हैं, बच्चों को वो भी कंसीडर करने चाहिए। देखो हम कहाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे और आज कहाँ पहुंच गए हैं। तो आई गेस लाइफ में बड़ा रिलैक्स ही रहना चाहिए। रजत कह रहा है देखो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और आज देखो हम कहाँ पहुंच गए। मतलब कि आई कैन अंडरस्टैंड। या हल्की की डायलेक्ट आती है आपको बोलने? हाँ जी, गलाएंगे थोड़ा। हम मैक्सिमम टाइम पहाड़ी में बात करते हैं। अब तो मुझे भी समझ आती है। अब तो ये भी बोलती है इनफैक्ट। जैसे कि
जैसे कि तुम बोलो पहले। ए अरकीरा पाऊ। किसने वो गाना सुना है? कौन सा? है एक गाना है, अरकीरा पाऊ, हाँ अरकीरा पाऊ। अच्छा, कुछ बोलेंगे? आज का दिन कैसे हमारा शुरू हुआ? आज क्या गाऊं, सही कि लेट उठा तो कल से मूवी देखने गए थे। फिर दाल चावल खाए, प्यागा रोटी और ऐसे बड़ी स्वाद दाल बनाई थी। ये बनाओगे तुम बनाने पाओगे? ना ये बनाओ, ये ब्याह होते बाद तो लाड़ी करो सब कुछ। और आप भी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा? थोड़ा बहुत बोल ही लेती हूँ। चौपाल से ज्यादा ये हमारी बोलती है अब, मतलब सीख रही हूँ। मेरा चौपाल और अर्की मिक्स होके कुछ अलग ही लैंग्वेज निकल जाती है। क्योंकि ये जैसे शिमला में रही तो आई गेस इसलिए, मतलब ज्यादातर शिमला में तो हिंदी बोलते हैं, बट जैसे मम्मी पापा दादी ये पहाड़ी में बात करते थे तो सुनते रहते थे हम भी। तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा बहुत बोलेगी? ये भी बोलती है, दो तीन लाइंस है इसकी। पेट है, दादी से बात करेगी। हाँ। इसका मन इतना होता है ना मतलब पहाड़ी जैसे, बोलने हाँ, का, बट इसे आती नहीं, फिर आगे से हंसने लग जाते हैं। मतलब जब भी फोन करूंगी तो पूछूंगी दादी को मैं, तोबे माती है का हाल चाल, और सभी दादी ताकड़ी, मतलब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो। मैं समझ जाता हूं। रजत से मेरा एक ही होता है, देखा बे दूध आंदे। मतलब पंगा नहीं करना है वरना मारूंगी एक। पढ़ी है कभी? बहुत पीड़ा, ये देखो नील पड़े हैं, कपड़े फाट दिए मेरे। नहीं ऐसा हम लोग दोनों ही मतलब ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया हमने कि कभी ऐसी लड़ाई कभी नहीं होगी, बट ये हम दोनों की परवरिश इस तरह हुई है कि ये तो ज्यादा हो रहा है। क्या तू पीटती है मुझे? नहीं या हम मेरा लड़ाई नहीं हुई है। परवरिश में तो किसी के नहीं आता है ना। चल बट चल छोड़, कट। कोई कट नहीं लगेगा यहाँ पे, ये ऐसे ही जाएगा। नहीं बट आई डोंट नो, मतलब परवरिश में किसी के नहीं होता, बट आई थिंक बेसिक नेचर आप लोगों का पहले से थोड़ा सा रिलैक्स और वैसा है। और नहीं हमारे रिलैक्स को- भी नहीं है, हम दोनों ही फायर है। हाँ। जब मतलब हमको लड़ना होता है ना, मतलब आंखों ही आंखों में इतना कुछ हो जाता है। देखो गाली और हाथापाई, मुझे हाँ, लगता है ये ये तो- दिस इज, मैं तो अपने सभी लड़के दोस्त भी इनफैक्ट मैंने लड़कियां भी बहुत देखी है। मैं यहाँ बिल्कुल जेंडर बायस नहीं हूँ कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों को पीटते हैं। हाँ। लड़कियां भी पीटती है, लड़कियां भी हाथापाई करती हैं, विच इज इक्वली रॉन्ग। मैं दोनों ही वायलेंस के अगेंस्ट हूँ, वर्बल भी और फिजिकल भी। तो ये तो कंप्लीट नो है और ये रेड फ्लैग्स है रिलेशनशिप के। आजकल ये बड़ा चल रहा है ना, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, हर चीज में। ये क्या है ये बस सोशल मीडिया टर्म्स है, मैं भी यूज करता हूँ बीच में। अगर बहू ऐसे सोफे पे अंगूर खा रही है बैठ के तो रेड फ्लैग है। ऐसी ये बहू बिल्कुल नहीं है, बट ये ऐसा दिखाती है खुद को, जैसे इसके घर वाले होते हैं ना आसपास, तो ये बड़ा ऐसा शो करती है कि देखो मेरी सासू माँ तो मुझे कुछ नहीं करने देती। मतलब ये इसमें बड़ा प्राइड लेती है कि मेरे तो सासू मम्मी। फिर जब मायके को ये दिख रहा है कि बेटी ससुराल में इतनी खुश है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती माँ बाप के लिए। तो राइट दैट्स व्हाई। राइट। बट मी एंड माई फैमिली इज ब्लेस्ड टू हैव अ गर्ल लाइक हर, जो कि नहीं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरी मम्मी ना हमेशा से, मतलब मम्मी बहुत कम, हम ना व्लॉग्स में ये चीजें बोलते ही नहीं है, ना बोली जाती है। कौन बोलता है ना लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आई लव यू भी नहीं बोलते। वो हमने एक्चुअली जब हमारा जो आप वीडियो कह रहे हैं कि जब रूबी जी ने लव स्टोरी हमारी पूछी थी, तो उन्होंने बोला था कि आपने कब एक दूसरे को प्रपोज किया, किसने पहले किया। तो हमने एक्चुअली कभी एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं किया। तो वो ऐसे बाय डिफॉल्ट हो गया, सिर्फ फिल्मों में होता है प्रपोजल, असली लाइफ में नहीं होता। वो ऐसे हो जाता है, मतलब पता लग जाता है कि है लाइन दे रहा है, पकड़नी है लाइन की नहीं पकड़नी है। और क्या। वो जो वीडियो था वो मैंने देखा था, जिसको बहुत अच्छे से यू कॉल हर रूबी जी, रूबी दी, ओके। मतलब उनका घर का नाम रूबी है। तो उसमें मैं ना एक मोमेंट देख के बड़ा हंसा कि सॉरी कॉल आ रहा है रजत को। कोई बात नहीं, फोन दे दो, देखो मैंने फोन अच्छे दे दो, बच्चे की तरह फोन साइलेंट रखा था। देख लो अर्जेंट है तो उठा लो। Amazon डिलीवरी। अब पता चला कितने पार्सल्स आते हैं। भैया ये नैना का पार्सल है। हेलो, मैं काट नहीं रहा हूँ, ये रोलिंग है। हाँ भैया आप घर के बाहर रख दो। ठीक है, थैंक यू। ये घर के पार्सल है। जी जी जी। कुछ ये ऑडियंस होगा, कुछ ऐसी चीजें ये ऑडियंस देख रही है हमारी। तो इसको साइलेंट कर लेंगे आप? ओ सॉरी, साइलेंट नहीं है, दो वाइब्रेशन पे होगा ना। मैं फ्लाइट मोड पे भी डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें एक मोमेंट था जब कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपको,
मीट रजत, नैना's बॉयफ्रेंड। यहाँ हूँ मैं। वो तो मतलब मुझे अभी भी ऐसे साफ साफ याद आता है कैसे कहाँ पे रजत खड़ा था, कहाँ मैं खड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने वो कहा ना, मैं एकदम से सफेद होंठ वो पर्पल हो जाता और ऐसे फ्रीज में, ये क्या बोल दिया, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो मैं गई। लिटरली सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। और मैं वो तो चली रूबी गई की वहाँ शादी से। का हाँ, बात है। हाँ। रूबी दी की शादी थी और मैं उन लोगों से मिला था 1-2 बार पहले। इनफैक्ट उस टाइम पे ना हॉल ऐसा था कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, फुल नहीं था। नहीं, मैं बताता हूँ आवाज सेटअप। एको कर रही थी, मेरे लिए तो बिल्कुल फिल्मी हो गया था वो। मुझे पूरा सेटअप याद है। वो वो डाइनिंग टेबल है, पूरा बड़ा डाइनिंग टेबल, बिकॉज इनकी बहुत बड़ी फैमिली है। एटलीस्ट मतलब 20-25 लोगों लाइक, तो इतना बड़ा था वो। कैसे कह रहा रजत, इनकी ना बहुत बड़ी फैमिली है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत मजेदार है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो सब साथ बैठे हैं, चाचा, मासी, मामे, सभी लोग। और जैसे मैं आता हूँ, रूबी दी की शादी थी उस दिन, हाँ। और मैं लिफ्ट से एंटर किया और मैं नर्वस हो रहा हूँ कि यार सबसे पहली बार ऐसे मिल रहा हूँ, और किसी को नहीं पता था कि क्या है। सब तब तक हमको भी नहीं था पता इनफैक्ट ऐसे अच्छे से कि हमारा क्या फ्यूचर है। सो मैं आया, रूबी जी ने बोला, नैना ने बोला कि रजत आ गया। रूबी जी ने बोला, ओ रजत कम कम कम, और सबको बोला मीट रजत, नैना's बॉयफ्रेंड। और मैं बस खड़ गया कि और अब मैं तो क्या भाग गई मारेंगे वहाँ मुझे, से। क्या होगा मुझे पता ही नहीं है भाई। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। बस वही हो गया। बट फिर तो उसके बाद से सबको ही हो गया कि तब मेरा अलग से इंट्रो हो गया। Interview। इसके ना फैमिली में सभी लोग बड़े कूल है। कूल हैं, और कूल एज इन, आउटस्पोकन है। हाँ, कूल से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। पूछेंगे आपसे, मतलब ऐसे इंटरव्यू नहीं होता, बट आपसे पूछेंगे अच्छा बेटा कहाँ से हो। Curiosity होती है, बहुत family में कोई ही, नया हाँ, आ वो रहा है बड़ा तो वार्मथ देते हैं, बहुत ही वार्मथ देते हैं इसके फैमिली में सभी लोग। हाँ। तो मेरा सबने इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ हुआ। सबने पूछा कि बेटा कहाँ से हो, क्या करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो। बड़े खुश होते हैं इसके घर वाले जब कोई पढ़ने वाला बच्चा मिलता है। तो क्योंकि हम तो ऐसे थे। नहीं, उस टाइम हम पढ़ते थे, हम पढ़ाई करते होते थे। नहीं मतलब रजत का ऐसा होता था ना, ये अपने टॉप Gold medalist। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट है, ऊपर से good looking भी है। वो भी है, वो तो है ये बात। तो मेरा ये होता था, पास हो जाऊं मैं उसमें ही खुश, ज्यादा टेंशन ही नहीं थी कोई। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके फादर राइटर है। हाँ जी, मेरे पापा मतलब डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर रह चुके हैं, ओह। और वैसे उनकी हॉबी राइटिंग है। उनको HPGK के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी है। हम लोग जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे तो HP का जो बुक्स होती थी ना, हमको बच्चे रेकमेंड करते थे कि आप ना एक बार ये बुक पढ़ना। तो एक बार एक्चुअली ऐसा हुआ था, तो एक बंदे ने आके हमको बताया, और मैं बड़े खुशी से बता रहा हूँ कि ये ना नैना के पापा हैं। हाँ। तो बड़ा हैरान हो गया कि सीरियसली पापा और हैं? जब रजत ने पापा को ये बात बताई कि ऐसा ऐसा कोई मिला, तो पापा रजत से वो बात लोगों के आगे 10 बार पूछते थे, रजत क्या कहा था, तुम्हारे फ्रेंड ने क्या कहा था। और फिर रजत को रिपीट करनी पड़ती थी वो बात। और रजत पूरे एंथुजियाज्म से, क्योंकि उस टाइम तो रजत को भी ये था ना, अपना Impress रेपो करना बनाना है। impress करना है। बट पापा कैसे करता था रजत, वो बताना जरा। हाँ पापा, वो आपकी बुक के बारे में पूछ रहा था, उसके साथ 2 लड़के और खड़े थे, जबकि मुझे तो दिखे नहीं वो 2 और लड़के। नहीं, इसके पापा बहुत ही, मतलब वो ऐसे जो लाइफ में रुकना नहीं चाहते हैं। वो पेस के साथ जैसा चल रहा है ना, पेस, उस पेस के साथ दौड़ना चाहते हैं। वो अभी भी वो मजाक करते गए ना पापा कि मैं तो अभी 40 का हुआ हूँ, मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली है। और जबकि वो एक्चुअली उनकी एनर्जी 40 का मुझसे तेज है। वो हम चूड़धार जाते हैं ना, वो सबसे आगे होते हैं, तब वो आधा घंटा रुकते हैं, सो जाते हैं। हाँ, फिर हम पहुंचते सोने का बहुत शौक है। और उनके काम हमें नहीं पता। ChatGPT पे पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं वो। ChatGPT एडिटिंग करते हैं वो खुद से। पापा की इतनी तारीफ कर दी है तो फिर मैं थोड़ी मम्मी की भी कर दो। मम्मी की तारीफ में शब्द इतना कम पड़ कुछ गए। है, इतना कुछ है बोलने को कि कम, मतलब अभी कट व्लॉग्स में बहुत कर रखी है। हाँ, व्लॉग्स में बहुत करते हैं। मम्मी की तारीफ रोज होती रहती है, पापा को कम मिलता है। पापा को फुटेज कम देते हो आप पापा हमको कम मिलते हैं, इसलिए हाँ। पापा कम दिखते हैं ब्लॉग में, ऐसा नहीं, तो जैसे अभी बात पापा चली। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ ज्यादा रहते होंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है। कहना क्या चाहते हो। नहीं, जैसे अभी बात चली ना कि आपने बोला बुक्स लिखते हैं, तो हाँ। तो बात आ गई कि हाँ। पापा क्या क्या और बहुत कुछ करते हैं। ऐसे तो आपने बात भी नहीं करनी थी। चलिए वापस आते हैं थोड़ा सा कॉलेज डेज पे आते हैं। आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है? शूलिनी यूनिवर्सिटी। रजत मिस्टर सोलन बन के आया हुआ था। अगर आपने वो पिक्चर्स देख ली ना। कौन से वाली? वो ये ऐसे ये वाली? ये ऐसी और ऐसी।
ऐसी कोई नहीं थी वो भाई, अब हम फैशन के साथ चलते थे। अच्छा, तो उस टाइम पर वो फैशन था। मैं अभी सबको यही एडवाइस देता हूँ भाई, जो करंट फैशन होता है ना, कभी उसको फॉलो मत करो। वो डिसेंट वाला ठीक रहता है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। वो जो एकदम टाइम के साथ नया नया नहीं आता, वो शॉर्ट लिव्ड होता है फैशन, वो बाद में सब हंसते हैं इसकी तरह। तो मैंने एकदम जो उस टाइम बहुत ही हाइप था ना, तो वो कर लिया था। और उसके बाद से जो मेरी पिक्चर्स है अभी तक आधार पे नहीं, मेरा वोटर आई कार्ड पे भी वही है। तो आसपास लड़कियां नहीं मंडराने लगी उसके बाद फिर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसा जलवा था इनका? अरे गजब। हाँ, मुझे याद है हमारा ना कॉलेज फेस्ट हो रहा था, तो बिकॉज ही वॉज मिस्टर सोलन, तो कहा इनको कि मॉडलिंग सिखा दो सबको, ऐसा वैसा। तो सुबह से शाम, वरना तो रजत दिखे ही ना मुझे मॉडलिंग। ये भी वही होती थी भाई, इतनी खराब है। होती थी मैं वही, पर सबको मॉडलिंग सिखा रहा रजत, और मुझे तो मॉडलिंग तू रहने दे। मैंने कहा मॉडलिंग ही सिखा रहा था भाई। ऐसे थोड़ी पकड़ के थोड़ी चला रहा था। बट पॉपुलैरिटी मेरी क्या थी भाई, इसकी पॉपुलैरिटी थी। हाँ? जब ये वहां से क्रॉस करती थी, वैसे तो होता है जब फर्स्ट ईयर की लड़कियां आती है तो पर्चियां आती है उड़ती हुई, तो इसकी बहुत पर्चियां आती थी। और मैं बताता हूँ हुआ कैसे, हमने शायद बताया भी नहीं कभी। मैं सच बोलूं, मैं आई हैव नेवर मतलब रन बिहाइंड गर्ल, जैसे कॉलेज में भी जैसे होता, मतलब तो मिस्टर सोलन को क्या जरूरत है यार? नहीं, मिस्टर सोलन ही था, मिस्टर इंडिया नहीं था, बट नॉट इन अ नेगेटिव। तो यूनिवर्सिटी भी तो सोलन में ही थी। तो क्या होता था कि जब फर्स्ट ईयर की लड़कियां आती है ना, तो जो सीनियर्स होते हैं ना, स्पेशली सेकंड ईयर के, वो नया फील होता है कि हम सीनियर हो गए। तो वो जाते हैं इंट्रो लेने, कुछ लड़कियों को देखने, जो कि आई डोंट से कि वो बुरी बात है, ठीक है, यू आर अ गाय, लड़कियां देखना इज ओके, जब तक वो अच्छे वे में हो रहा है, इंट्रोडक्शन इज फाइन, है ना। तो वो सब होता था, बट हम लोग नहीं, हम डेज कॉलेज होते थे, मैं पूरे टाइम पे आता था जिस टाइम क्लास होती थी। बट मेरे को रोज ना मेरा क्लासमेट बोलता था, एक लड़की आई है यार, एक लड़की आई है। फिर शुरू किया उसने, मैं ना उसको टीटी सिखा रहा हूँ। अच्छा, वो रुबीना दिलेक की बहन है। नहीं, ये तो बहुत बाद में सुना था मैंने, पहले तो कि यार वो बड़ी सुंदर है, उसकी ना टांग में टैटू है। और ऐसे ऐसे करके ना एक बार मैं भी गेम्स खेलता था, तो हम ना एक दिन गेम खेल रहे थे, तो वही लड़का ना एक दिन आया और मेरे साथ गेम खेलने लग गया। मैंने बोला कौन सी लड़की है जिसको तू सिखाता है? कहता वो है, ऐसे डर डर के बोल रहा है वो है। मैं कहा अच्छा। तब तक मेरी इससे बात हो चुकी थी, मैंने बोला मिला चल, इससे मिला। बंदे की हिम्मत ही ना हो। फिर बाद में इसने मुझे बताया, इसने मुझे कभी टीटी नहीं खिलाया, ऐसे बॉल पकड़ा दी होगी कभी, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। बट ये पॉपुलर बहुत थी। पॉपुलर थे आप? मतलब फर्स्ट ईयर में कौन नहीं देखना चाहता नई लड़कियां आए, क्या है, बस वैसा। मतलब मैं ही नहीं थी, सब होते हो गए। ये तो हम्बल हो रहे हो आप। अब रजत बोल रहा है तो मैं विश्वास कर सकता हूँ। क्योंकि चलिए, क्या पढ़ रहे थे वहां पे? मैंने बीटेक की है फूड टेक्नोलॉजी में। ओह। और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई। ओके। आफ्टर बीटेक मुझे ना बहुत लगता था कि बीटेक क्यों की, अगर यूपीएससी करना था। फिर जब यूपीएससी करा तो उसके बाद हम यहाँ आ गए इसमें व्लॉगिंग में, तो मुझे लगता था अगर व्लॉगिंग ही करनी थी तो यूपीएससी क्यों किया। फिर मतलब मैंने जब काफी ज्यादा अपनी ये कैलकुलेशंस लगाई, देन आई रियलाइज्ड कि ये जो हम डे टू डे लाइफ में, डे टू डे रूटीन में जो कुछ कुछ सीख मिलती रहती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। जैसे यूपीएससी से वी लर्नड डिसिप्लिन, बहुत जरूरी है, जो कि व्लॉगिंग में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी, आपको पता ही होगा कितना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। यस। बट डिसिप्लिन ऑल्सो, एंड आई गेस डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीजें आपके काम आती है। जैसे ज्योग्राफी, मैं वो +1 +2 की इतनी अंडररेटेड बुक्स हैं वो, बट दोज बुक्स आर सो, मतलब मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए, बच्चों को, सभी को। ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बेसिक पॉलिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज पता हो आपको अपनी। अब नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो बेसिक सी चीज है कि खुले में कचरा नहीं फेंकना है यार। सिंपल सी चीज है यार। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस तरीके से कहीं गंद ना फैलाऊं, राइट? पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करो। मैंने लकीली, आई एम प्राउड ऑफ इट, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली और प्राउडली बोलता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं पब्लिक प्लेस पे जाऊं या प्राइवेट किसी के घर पे जाऊं, मैं ऐसे कचरा नहीं फैला सकता या किसी का डैमेज नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा है कि अगर कोई चीज ऐसे बेडशीट टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है तो उसको ठीक कर लूंगा। मतलब वो मुझ में है थोड़ा, बेडशीट वाला थोड़ा ज्यादा हो गया ना जो। नहीं, ऐसा है, ये बहुत परेशान है इस चीज से। ओसीडी है क्या ही बताऊं। अलग लेवल की फुल ओसीडी है। मेरे को ऐसा लगता है नैना को देख के कि ये बिल्कुल चिल रहने वाली लड़की, बिल्कुल लगता है, सही है, एक जगह पड़ी है तो पड़ी है।
ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। रजत का तो इतना ज्यादा है कि आई रिमेम्बर रजत के ना बैग में से रजत ने मुझसे कुछ मांगा, नैना चार्जर है ये से ना, नैना चार्जर दे दे। मैंने पूछा कहाँ रखा है, रजत ने मुझे बता दिया फ्रंट जिप के लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, इतना तो मैंने सुना है, लोग ऐसे बोलते हैं पहले वाले पॉकेट में होगा, फ्रंट जिप में, लेफ्ट कॉर्नर में। रजत को ये भी पता है। मुझे ये भी पता है मेरी टी शर्ट कौन सी किधर पड़ी है। अगर मेरे को फोन करके शिमला से मंगवानी हो ना अभी, तो मैं फोन करके एग्जैक्ट लोकेशन He's well organized. सुपर डुपर मतलब नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्किल। मुझे ओसीडी, मुझे कुछ होने लग जाता है अगर कोई चीज ऐसे इधर पड़ गई है ना और उसकी जगह वहां है, तो मैं रात को उठ के वो उठा के वहां रख लूंगा चुपके से, ताकि ये देखिएगा डर ना जाए। एग्जांपल बताती हूँ मैं। बताओ। जब हमने घर लिया ही था शिमला में, तो हम दिल्ली से क्रॉकरी लेके आए और हम लाए थे। तो जैसे हम सोचो, आप दिल्ली से हम शिमला पहुंच रहे हैं, 10 बज चुके हैं। रजत 10 बजे पहुंच के ना, हम 1 बजे पहुंचे थे रात के। नहीं 10 बजे पहुंचे थे, आई रिमेम्बर। ओके। उसके बाद तुम उसकी सफाई करने लग गए हो क्रॉकरी की, और उसको साफ करते करते रात का 1 बज चुका है। पहले ही मतलब इतना ट्रैवल करके मेरा सिर घूम रहा है और रजत को उसकी सफाइयां करनी। पहले तो मुझे ऐसा कि नहीं, अब हस्बैंड कर रहा है, वाइफ को करना ही पड़ेगा, मैं लगी हूँ करने। कहा रजत प्लीज इसके बाद हम सुबह कर ले। नहीं नैना, मुझे अभी कंप्लीट करना। तब मैं समझ गई थी वो जो आप ओसीडी कह रहे हैं ना कि बट इट्स नॉट ओसीडी तो काफी अलग चीज है। ये तो हम फन वे में बोल देते हैं ओसीडी, मैं फन बट ये मेरे को ऑर्गेनाइज करके रखने की आदत है चीजों को। इनको ऑर्गेनाइज किया आपने? ये ऑर्गेनाइज्ड है, बट ये थोड़ी सी कैजुअल, मतलब मुझे मेरा इतना नहीं है। इसका हफ्ते में 1 दिन होता है, वो दिन मतलब मुझे सफाई से रहना पसंद है, डीप क्लीनिंग करती है, बट इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती मैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे बैग में कुछ सामान होगा, वो पड़ा हुआ है, ढूंढ लो, वो मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं कि लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर ये सब नहीं है मेरा। फ्रंट पॉकेट की लेफ्ट कॉर्नर में पड़ा होगा। तो ऐसा बन नहीं जाएगी होगा। थोड़ा टाइम। मीट रजत, नैनास लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर वहीं वापस आते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था पहले से ही, किसी ने बोला कि फूड टेक्नोलॉजी कर लो? मतलब जब मैं 10th +1 +2 में थी तो मैंने मेडिकल लिया था, जस्ट बिकॉज मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था। बट जस्ट बिकॉज मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था, इसका कभी भी मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे नीट देना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा कभी भी नहीं था। सो उसके बाद जब +2 हो गया ना, तो सबको ये था कि अच्छा ये नीट देना होगा, वैसा करना। पीएमटी होता था उस टाइम। हाँ, पीएमटी चलता था पहले। अभी इस जमाने के हिसाब से बोल रही हूँ। तो मैंने क्लियरली मना कर दिया कि वो सब तो मुझे नहीं करना है। तो फिर बचा के क्या बचा, मुझे फूड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था, तो मैंने कहा ठीक है फूड टेक्नोलॉजी कर लेती। नई स्ट्रीम आई थी तो ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था फूड रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए, मैं चली गई और करके आ गई। बट नाउ आई रियलाइज कि मुझे खाने में इंटरेस्ट था, खाने में भी इंटरेस्ट था, बट खाने के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे उसमें सब्जेक्ट्स थे, बायोकेमिस्ट्री था, फर्मेंटेशन था। जैसे अब सिड्डू ही बनता है अपना, कैसे बनता है, फर्मेंटेशन होती है, उसमें क्या फर्मेंटिंग एजेंट्स होते हैं, लीवनिंग कैसे होती है, मतलब ये टॉपिक्स मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। शी इज आल्सो न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हाँ, डाइट प्लान चाहिए मुझे। मेरा डाइट प्लान भी इतना रिलैक्स होता है जितनी मैं सोचो, मेरे डाइट प्लान में मेरे पास गुलाब जामुन भी होते हैं, दाल चावल एवरीथिंग। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे एक बात और जाननी थी कि जब आप गए थे वहां पे, तो ऑब्वियसली वो रजत ने बताया कि माहौल बन गया था कि रुबीना दिलैक की सिस्टर आई हुई है भाई। इसके कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे? यस, प्रोज तो ऑफ कोर्स यही है कि आपको हर जगह एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, अटेंशन भी मिलती है। अटेंशन मिलती है, इट्स वेरी ट्रू। बट इसके सबसे बड़ा कॉन पता है क्या है, कि आपको ना अगर कभी सच्चे दोस्त ढूंढने हैं या कोई भी ट्रू रिलेशन ढूंढना है ना, तो नहीं मिलता है। सो इसी खातिर मैंने बहुत टाइम तक अपने कॉलेज में मतलब पता ही नहीं लगने देती थी कि रुबीना मेरी बहन है। कोई भी आके पूछता था, हाँ मेरे गांव की है। इनफैक्ट जब हम व्लॉगिंग कर रहे थे तो काफी टाइम तक मैंने नहीं बताया था कि रुबीना इज माई सिस्टर। सो जब खैर बिग बॉस में गई फिर तो खैर सभी को पता चल गया था। बट आई रिमेम्बर एक व्लॉग बनाया था मैंने रक्षाबंधन वाला, वो भी मतलब छोटा सा उनका क्लिप डाला था, बट बाकी मैं कभी भी कहीं पे भी शो नहीं करती थी कि वो मेरी बहन है। अच्छा, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। आप अपने बलबूते अपना नाम बनाना चाह रहे थे। रूबी जी कई बार बोलते कहीं पे भी जाएंगे ना, मतलब अगर मेरी एक्स तारीफ करनी होगी वो 10x कर देंगे। मुझे खुद को ही होता है इतना है क्या। और मीट माय सिस्टर। नहीं रूबी जी कहीं से भी आते हैं ना, अभी वो भूटान गए थे तो वो कहते तुमको पता है
मुझे ना वहां पर इतने लोग मिले, कहते हैं आप ज्योतिका और रजत की वो ना, ज्योतिका की बहन हो ना आप। मैं कह रूबी ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है इतना नहीं बट वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं, हम दोनों को तो ना ऐसे समझेंगे छोटे बच्चे, और पूरा टाइम पैम्पर करते रहते हैं हमें। बहुत मतलब मेरा तो मेरा ठीक है, मैं तो बहन हूँ बनता है, पर रजत को भी ऐसा सोचेंगे बस ये तो मेरा ही छोटा भाई है, मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैं ना एक कमेंट पढ़ रहा था आपके इंस्टाग्राम पे बाय द वे, हाँ जी, कह रहे ये दे आर सो स्वीट कि ऐसा लगता है भाई बहन ही है। खैर ये तो बहुत होता है हमारे साथ। ये इसका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसका मैं जो मैक्सिमम हमारे साथ मतलब जो इसका पिनाकल बताता हूँ इंसिडेंट, कि एक बार इसकी बहन जो कनाडा में रहती है उनके साथ उनकी एक फ्रेंड आई जो कनेडियन देश अलग, कॉन्टिनेंट अलग। उसने हमसे पूछा आर यू ट्विन्स? सोचो आप, उसको भी ऐसा लग रहा है। एक कमेंट पढ़ा था मैंने, ये भी ट्विन्स वाला भी पढ़ा था भाई, सच में। एक ने लिख रखा था कि दे आर लाइक नोबिता एंड शिजुका। हाँ वो है हम, क्योंकि हम एक दूसरे के पीछे वैसे ही भागते रहते, जैसे मैं एक्चुअली भागता रहता हूँ शिजुका के पीछे जैसे नोबिता भागता था। बहुत सारे लोगों ने लिख रखा था कि ज्योतिका के व्लॉग्स की अच्छी बात ये लगती है कि वो फेक नहीं करती है, सो इसीलिए उसके साथ जो है वो रियल कनेक्शन बन पाता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स आज के डेट में फेक कर रहे होते हैं, और वो यहाँ पे फेकनेस हमें यहाँ नहीं दिखती है। इफ यू आस्क मी कि नैना की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ नैना की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जिस चीज के लिए मुझे मतलब ठीक है, इन्फैचुएशन एक चीज होती है, आपको कोई लड़की अच्छी लगी है ना, वो इन्फैचुएशन कॉलेज में हो जाता है कि है ना, अट्रैक्शन हो गई, बट एक टाइम के बाद आपको असलियत पता लगती है कि आपको कैसा इंसान कैसा लग रहा है। तो जो असली इसकी सबसे अच्छी चीज लगी थी ना, जिससे मैं बोल सकता हूँ मुझे प्यार हो गया था, वो थी इसकी जो मतलब ये रियल है एकदम, बिल्कुल साफ बोल देती है ये, जो इसको फिल्टर्स नहीं पसंद, साफ ही कर देती हूँ। अगर इसको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है ना, ये आपके मुंह पे बोल देगी। नैना पॉडकास्ट सही चल रहा है? ठीक है, बस मक्खी परेशान कर ये नहीं बोल रहा था। अब आने दो मक्खी को, आ गई, अब बोल दिया है। देखो जी, हमने कम से कम 100 बार कोशिश कर दी मक्खी को भगाने की, नहीं जा रही तो नहीं जा रही। ये आई वैसे हमारे साथ ही शिमला से, इनकी कोई गलती नहीं है। आगे नहीं आ रखे ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको इनकी वो बात अच्छी लगती है कि शी इज रियल, और व्हाट अबाउट यू? रहने दो, दिन निकल जाएगा, बहुत बात है। इनकी ये बात बहुत नहीं वो मतलब अच्छी है इनके लिए, मेरे लिए नहीं, बट मुझे इनकी जो बात अच्छी लगती है कि इनका नेचर ना बहुत ऐसा है कि सबसे एकदम से मिलजुल लेते हैं, बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, सबको कंफर्टेबल कर लेते हैं। देखा मैंने। हाँ, ऑन द अदर हैंड ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो मुझे लगता है जो मुझ में कमी है वो रजत में चीज पूरी है। सो यस, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कॉलेज खत्म हो गया, और फिर आपने बताया कि आपकी जो जर्नी है स्टार्ट हुई व्लॉगिंग वाली, कैसे कैसे स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग में ना टेक्निकली बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, राइट? थोड़ा सा वो वाला फेस बताना चाहोगे? स्टार्टिंग के अगर चैलेंजेस की बात करूँ ना मैं, तो चलो वो 14 दिन तो अच्छे से बीत गए, जब रजत आया हमने वीडियोस बनाई, और रजत ने एडिट करके डाल भी दी, रजत ने चैनल बनाया, सब कुछ रजत ने किया। बट उस टाइम पे क्या होता, दिखती मैं थी तो लोगों को लग रहा था ज्योतिका का चैनल है, तो इसलिए हमने काफी टाइम बाद ज्योतिका दिलेक से ज्योतिका एंड रजत कर दिया अपने चैनल का नाम। सो बट जब रजत चला गया तो मैं तो गाँव में ही थी, अब वीडियोज बनानी है, एडिट करनी है, तो उस टाइम पे आई वॉज इन हॉट वाटर कि अब कैसे करूं, बट कैसे तैसे आई मैनेज। शी डिड वेरी वेल। फिर उसके बाद ना जो हमारी लाइफ में क्या बोलूं टर्निंग पॉइंट आया ना, वो ये था व्लॉगिंग या पढ़ाई। मतलब अभी सुनने के लिए तो बहुत इजी लग रहा है, क्या है, चूज ही तो करना था इनको, बट उस टाइम पे ना मतलब मन के अंदर इतने तूफान चलते थे, दिमाग में 100 बातें चलती थी, लोग क्या कहेंगे, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। अब मैं और रजत वी नेवर ऐसे मतलब हमने टैग नहीं लगाया था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट एक दूसरे के लिए हमारे मन में म्यूचुअल फीलिंग्स तो थी ही, तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप स्टेटस भी इस पे डिपेंड करता था कि अगर हम व्लॉगिंग के साथ आगे जाते हैं, कुछ बना नहीं बना तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये तो क्लियर था कि अगर हम सेटल होते हैं, लाइफ में थोड़े स्टेबल होते, तभी घर पे कुछ बोल पाएंगे, वरना ऐसे क्या बोल सकते, जब खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, एक दूसरे की क्या जिम्मेदारी लेंगे। सो करते करते फिर हमने ये डिसाइड किया, मैं व्लॉगिंग के साथ आगे जाऊंगी, रजत पढ़ाई करेगा अपनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम बढ़ने लगा, और मुझे ऐसा हुआ ये अकेले से नहीं होगा, मुझे हेल्प की जरूरत चाहिए।
तो उस हेल्प के लिए फिर ऑफ कोर्स फर्स्ट पर्सन तो रजत ही होना था, तो मैं और रजत ने डिस्कस किया। फिर रजत ने भी यही डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं भी अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ, हम दोनों व्लॉगिंग ही शुरू करते हैं। और जब हम दोनों ने व्लॉगिंग शुरू करी उस टाइम पे था असली स्ट्रेस, क्योंकि ठीक है लड़की कर रही है वो फिर भी समझ में आता है, पर लड़के का अपना एक अलग से एस्टेब्लिश होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस एस्टेब्लिश होने के चक्कर में हम बहुत परेशान हुए थे शुरुआती दिनों में। जैसे हमने वीडियो बनानी है, ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे बताया कि रजत हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन रहता था, तो सबको ये होता था अच्छा रजत क्या करता है। कुछ लोग आउट ऑफ कंसर्न पूछते थे, बट कुछ लोग जानबूझ के उंगली देने के लिए होता है ना, क्या करता है। हाँ, तो हम मतलब काफी स्टेबल हमारी इनकम हो चुकी थी, बट स्टिल लोगों को ये होता था कि रजत क्या करता है, जानबूझ के पूछने के लिए। अब क्या बोले आप आई एम सॉरी बट आप अपनी लाइफ में अच्छा खुश हो, सब अच्छा चल रहा है, बट ये दुनिया ना जीने नहीं दुनिया आपको कभी खुश, इसलिए हमारा अब फंडा ये बन गया है भाई, आप जो कर रहे हो ना आप सेटिस्फाई हो, आप खुश हो, आपके घर वाले खुश होने चाहिए आपके कर्मों से, आप सही चल रहे हो लाइफ में, सही कर रहे हो। बाकी दुनिया को तो हम नहीं खुश कर सकते और आपकी कमियां निकाल ही लेगी। उसके लिए नैना के पास बहुत ही बढ़िया हमेशा रहता है कि भजन जो आप सुनते हो ना कभी, उन पे भी देखना कमेंट्स, उस पे भी नेगेटिव कमेंट्स तो बिल्कुल रहते हैं। तो जो भगवान को नहीं छोड़ सकते लोग, वो तो हमें क्या ही छोड़ेंगे। मतलब इसलिए आप अपनी नजरों में सही होने चाहिए, दुनिया की नजरों में कभी आप परफेक्ट बन ही नहीं बन सकते। लकीली हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, आई एम श्योर आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। हाँ। और हमको बहुत बहुत एक्सेप्ट करते हैं, जिस भी तरह से हम कुछ भी नया भी करते हैं, हमारे लिए बहुत एक्सेप्टेंस हमारी ऑडियंस की। बट मैं ये समझती हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई आ रही है तो बुराई भी आएगी, और क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, वी शुड बी ओपन फॉर criticism as well. तो But that takes a toll. Yes, that do. मतलब ऐसे बोलना आसान होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क पड़ता है। बहुत पड़ता है भाई। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ के सोती हूँ ना, तो रात भर यही रहता है, यार ऐसा क्यों बोल दिया होगा। तो मैं ना इस पे आ जाता हूँ अभी कि क्रिटिसिज्म एक अलग चीज होती है, बट कुछ भी भद्दा कर जाना, ट्रोलिंग वाला जो वो रहता है ना, वो बहुत ही लगता है, दुखता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बट ये वाला फेस ऑब्वियसली आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में भी आया होगा, अभी भी बीच बीच में भी आता होगा। इन सब चीजों से आप कैसे हैंडल करते हो? हाउ डू यू डील विद दिस ऑल दिस नेगेटिव कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म? पहले तो मुझे ये होता है कि सबको पढ़ लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं ना एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या पता मेरी गलती हो, ऐसा हो सकता है, तो हम उन कमेंट्स पे रिप्लाई बैक भी करते हैं कि ठीक है हमारी गलती रही होगी, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल होती है, और मुझे पता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है और ना ही मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो आई लेट इट गो कि ठीक है आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी सोच है, पर मैं कुछ और सोचती हूँ। जैसे 30th मई के आसपास नैना का गुस्सा फूटा पड़ा था किसी एक वीडियो पे, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। आई गेस आपकी मदर इन लॉ के रिलेटेड कुछ तो था कि उनको नहीं आप इंक्लूड करते हो, कुछ तो सॉरी कुछ ऐसा ही था। एक्चुअली हम उस टाइम पे कनाडा से वापस आए थे, 20th मार्च को उनका बर्थडे होता है, और 18th मार्च को हमारा एक कोई शो था मुंबई में, तो उसके लिए हमको जाना था। तो उस बीच लोगों ने हमको बुरा भला कहना शुरू कर, हमको तो क्या स्पेशली मुझे ही, कि कैसी बहू है। नहीं, बट हुआ क्या था कि हमने मम्मी को नहीं बताया था कि हमने एक सरप्राइज प्लान किया। वो हम कनाडा से ही प्लान करते आ रहे थे। हमने सबसे सरप्राइज रखा था, अपनी ऑडियंस से भी, और ऑफ कोर्स मम्मी से तो रखेंगे जिनका बर्थडे। जब हम इवेंट के लिए गए थे, तो ऑफ कोर्स जब मुंबई जाएंगे तो मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी, तो लोगों को क्या हुआ कि ये अपनी बहन को मिलने चली गई, इसको पता नहीं था इसकी सास का बर्थडे। मतलब जितना बुरा आप सोच सकते हो उतना बुरा। कैसे कि वो व्लॉग आया जब हम मुंबई गए, तो हमने ना जाते हुए ऐसे बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी आपके बर्थडे पे तो हम आ नहीं पाएंगे। तो लोगों ने वो देखा, लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और बहुत ही कंक्लूजन्स पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो उस व्लॉग में हम बन गए 0। अगला व्लॉग आया मम्मी का सरप्राइज बर्थडे पार्टी, और मम्मी को भी एकदम से हमको देख के खुशी हुई, और मम्मी का हमने एक ऐसा सपना पूरा किया उस दिन जो मम्मी बहुत टाइम से चाहते थे। एक्चुअली हमने क्या किया था, हमने ये सोचा था कि जितने भी मम्मी के भाई बहन है ना, उन सबको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि शादी के बाद मेरे हिसाब से जो हमारे मम्मी पापा के एज ग्रुप के लोग हैं ना, उनको इकट्ठा होने का बहुत कम मौका मिलता है। तो मुझे लगा इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। और मम्मी इमोशनल हो गए, और वो व्लॉग देखकर लोगों ने हमको तो कुछ और ही बना दिया। फिर हमने उसकी भी क्लैरिफिकेशन दी। मैंने कहा ना मुझे इसमें तारीफ चाहिए। हाँ, हमने कहा ये बाय चांस हमने ऐसा सोचा था, हमारा ये नहीं था कि हमको यही करना है ऐसा वैसा। कई बर्थडेज ऐसे भी हो गए जब हम साथ नहीं हो गए, कई बर्थडेज हो गए ठीक है हम साथ में, बट उस टाइम पे मुझे इतना विलेनाइज कर दिया था लोगों ने कि ये अब शादी हो गई है तो लड़की ऐसा कर रही है वैसा कर रही है।
इतना कैसे सोच सकते हैं आप? और शादी से पहले भी आप सोचिए, मतलब रजत ने क्या सारे अपने पेरेंट्स के बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे? तो वाई, मतलब ऐसा क्यों है कि शादी के बाद तो सब कुछ होना ही होना चाहिए? लोग बहुत जल्दी जज कर हाँ। लेते हैं ये चीज, तो ये बिल्कुल। सर्वविदित है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के साथ एक चीज ये है कि आप अपनी लाइफ को व्लॉग कर रहे हो, राइट? अपनी चीजों को शेयर करते हो, ओपन प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। खुली किताब जैसा आपने जी। बोला, राइट? तो उस वाले केस में ना बहुत सारे लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना अलग लेवल पे, तो कुछ एक लोग आते हैं इस टाइप के भी, राइट? जी। उनको ढूंढना है, कुछ ना कुछ तो चीजें पिक करनी ही होती हैं, बट ऐसा क्यों है कि मतलब आप उस पे फिर फोकस करके अपना मेंटल बैलेंस खराब कर रहे हो? एक्चुअली क्या था ना, वैसे तो हमको बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, बट कुछ एक को ना जवाब देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंसर्स। हम किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो मुझे दिखाना जरूरी था। मैं ये नहीं चाह रही थी, क्योंकि देखो एक व्लॉग में हमको लोग बुरा कह रहे हैं कि तुमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बट उससे अगले व्लॉग में हमने सेलिब्रेट किया तो हम अच्छे बन गए। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे अच्छा ही बटोरनी है, मुझे ये इन्फ्लुएंस देना जरूरी था कि कभी कभार आपको घर वालों को इकट्ठा करके भी खुशी मिलती है, बट कभी कभार ये दिन भी आएंगे कि आप किसी कारणवश नहीं मिल पाएंगे। तो मेरी मम्मी तो कई बार हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे कि नैना जैसी बहू हमें मिली। नहीं। सीरियसली दे आर सो मतलब हैप्पी विद हर। मम्मी तो बेटी देख, मतलब ऐसे इससे ऐसी बातें शेयर करते हैं जो मुझसे और मेरी बहन से भी नहीं करते हैं। इसको मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी हमसे 2-3 महीना पहले ही शादी हुई थी। तो मम्मी को ना बड़ा ऐसा लगता था कि यू नो उनकी शादी हो गई ऐसा वैसा। तो मेरे आने से ऑफ कोर्स मैं उनकी जगह तो कभी नहीं ले सकती हूँ, बट एक सहारा हो गया, चल एक और लड़की आ गई घर पे। तो उस वजह से मैं और मम्मी के बॉन्डिंग एकदम से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और जो मम्मी, रजत के मम्मी यानी मेरे सासू माँ है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और इतना अलग नेचर है उनका। मतलब जो कोई भी मिलता है सब उनकी तारीफ करता है। और मैं तो कहती हूँ उन्होंने तो उनका सिर्फ 10% ही देखा है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मतलब मैं ये पूरा एपिसोड उनकी तारीफ में लगा सकती हूँ, इतने अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है कि आई हैव नोटिस्ड कि आपकी जो मदर है वो तो व्लॉग्स में काफी टाइम से आती हैं। शी इज कंफर्टेबल विद ऑल द व्लॉग्स, राइट? फेसिंग द कैमरा एंड एवरीथिंग। उस तरफ थोड़ा सा बिल्कुल यही जो आप कह रहे थे कि हमने उस चीज पे रिप्लाई किया था। वो कुछ कमेंट ऐसा आया था कि नैना और रजत तो बस नैना की फैमिली के साथ ही रहते हैं और रजत तो बिक चुका है। आई डोंट नो मैं किस चीज के लिए बिका हूँ, क्या लोग सोचते हैं, कैसी एप्पल ऑर्चर्ड बस सारे हैं तो करोड़ों कर दी नाम कर दिया। सो लोगों की ना ये चीज मुझे बुरी लगती है, तो हमने इस चीज का रिप्लाई दिया था कि भाई एक ठीक है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, हमारा अपना डिसीजन है अपनी लाइफ को डेली दिखाना, बट दैट डजंट मीन कि हम अपने पेरेंट्स को भी उसमें जबरदस्ती घुसाएं if they're not comfortable. If they're not comfortable तो जरूरी थोड़ा ना कि यार तुम और मैं कर भी दूंगा ना ऐसा, तो मेरे पापा या मम्मी कुछ ऐसा चीज दिख जाएगी कैमरा पे जो लोग जज करने लग जाएं कि ये तो ऐसा कर रहे हैं जी, ये तो वैसा, ये तो बहू से ऐसे बात कर रहे हैं। अब घर पे एक तरीका होता है, मेरे पापा इसके साथ बड़े मतलब वो है, एकदम मस्ती चलती है मेरे पापा की जब चलती है, और कई बार पापा बड़े शांत रहते हैं, तो लोग ना जज करते हैं चीजों को कि अच्छा इसके पापा बड़े कोल्ड हैं, मतलब रिएक्शन हम सुन लेंगे पर पेरेंट्स के लिए कहाँ नहीं सुने सुन जाता सकते। है। बट वेयर इसके घर वाले वो पहले से कैमरा पे आते रहते हैं, तो वो कंफर्टेबल है इसलिए हम ज्यादा दिखाते हैं। बट होते हम मेरे घर पे भी उतना ही है जितना इसके घर पे होते हैं, बट व्लॉग हम ज्यादा तब करते हैं जब इसके घर पे होते हैं। बेसिकली कुछ लोगों को मसाला चाहिए होता है, बिल्कुल। और अगर आप उनको मसाला नहीं दे रहे हो तो फिर वो पोक करेंगे, और पोक कर कुछ करके तो निकले। और फिर अंदर के कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो फिर उसका रिएक्शन होता है। चलिए, ये सब तो चीजें आई गेस पार्ट है। दूसरा मेरे को एक चीज और जाननी थी कि रजत क्या करता है? सबसे बड़ा सवाल, रजत क्या करता है? कुछ नहीं करता है रजत, बस यही मजे सुनना करता चाहते है हैं लोग। मतलब जिस दिन हम ऐसा बोल देंगे ना कि रजत कुछ नहीं करता, वेला बैठता है, बस नैना पैसे कमाती है, रजत तो बस बैठ के रोटियां खा रहा है, यही सुनना है कुछ लोगों को। बहुत कम लोग हैं दो ऐसे, तो उनके लिए यही आंसर है हमारे पास कि देखो मुझे क्या लगता है, कुछ लोगों को जेन्युइनली नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ लोगों को क्या लगता है, खास तौर से मैं जो अब तो खैर अब बदल रहा है एनवायरनमेंट, बट पीपल आर मोर अवेयर नाउ। हाँ, जो हमारे सराउंडिंग के ही लोग हैं ना, उनको ये होता था क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो ही तो बनाते हैं।
बट शी इज राइट कि कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और कुछ लोग इतने नाइव हैं हाँ, जो क्योंकि नहीं जानते पता कि है, रजत एक्चुअल में क्या कर रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं यार इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा है, घर खरीद लिया है, हाँ। कहाँ से, बिकॉज वो इतने बेचारे नाइव है, उनको पता ही नहीं कि यार यूट्यूब जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से पैसे आते कंटेंट हैं। क्रिएशन से पैसा भी आता है और बहुत बड़ी मार्केट है ये। कंटेंट क्रिएटर्स को मैनेज करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, राइट। सो वो बेवकूफ थोड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हमको कंटेंट कोलैबोरेशंस क्रिएटर्स कितना आपकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट कर Taxpayers रहे हैं। हैं। एग्जैक्टली, Exactly. वो लोगों को पता ही नहीं है, उनको लग रहा है ये बस वेलागिरी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट आई बिलीव उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जा ही रहा है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। Right. अब जैसे जब हम अपने यूपीएससी वाले दिनों में थे तो हम सिर्फ अपना न्यूज़ चैनल्स देखते थे उस टाइम पे। अभी कुछ लोग क्या है ना, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वो हमको देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वो फैमिली का माहौल देखने को मिलता है। दो चीज़ें शायद अच्छी भी लग जाती होगी हमारे व्लॉग में, तो ये उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो वो आपका नजरिया है। कुछ लोग आलतू फालतू वीडियोस देखेंगे फिर कहेंगे कि गंद ही चल रहा है, तो आप गंद मत देखो ना, जो अच्छा है आप उस पर फोकस कीजिए। सो आई गेस दिस इज द थिंग। एंड यस, जो आपका क्वेश्चन था कि रजत क्या करता है, स्टिल आई वांट टू क्लैरिफाई इट कि क्या होता है ना, एक काम होता है कैमरे के आगे बोलने का, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बट इसको किस तरह आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा वो दूसरा काम होता है, यानी वीडियो एडिटिंग। तो वो काम रजत करता है, प्लस कि हमारा कंटेंट क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फिर हमारा ब्रांडेड कंटेंट जो आ रहा है, फिर जो हमारे शूट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी ब्रांड डील्स, उनके साथ डील करना पूरा। इसमें पूरे But ये हम प्रॉपर दोनों- एमबीए प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, एचआरस होते हैं, ये काम हम खुद से संभाल रहे हैं। तो आई गेस ये बहुत सारा काम होता है, आप समझ सकते हो। बहुत ज्यादा काम होता है। और सबसे बड़ी दूसरी बात, अच्छा मैं उस पे आता हूँ। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मेरा वो बोल दिया उसने। आप लोगों को इतना टाइम हो गया है कंटेंट क्रिएट करते हुए, तो हाउ डू यू डील विद ऑल दिस ब्रांड डील्स एंड क्लाइंट का इंटीग्रेशन अपने कंटेंट के बीच में? ब्रांड डील्स में ना हमारा सबसे पहली डील के बारे में बताओ, छोड़ो। मुझे जैसे आप बोल ही रहे थे, मुझे फर्स्ट डील याद आई, बिकॉज हम आज पुरानी बातें ज्यादा कर रहे सबसे हैं। पहली डील कौन सी थी? पहली डील का ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, फालतू में फुटेज दे दूं, बट ठीक है, वो ऐसे बुरी ब्रांड। इफ यू वांट टू नेम इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक ऐप ही थी हाँ। जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग थी। करते हो, आपको क्रेडिट्स मिलते हैं कुछ, हाँ। कैश करो कुछ ऐसा नाम से ऐप थी। तो उन्होंने हमसे पूछा सामने से कि अच्छा आप अपना कमर्शियल्स बताओ। पहले तो मैं हमें आपको पता ही नहीं वो क्या होता है, कमर्शियल्स कैसे क्या बोलना होता है, हाँ। हमें पता ही नहीं कमर्शियल्स क्या होता है। हमें ये टर्म नहीं थी ना कमर्शियल्स। प्राइस पता था, हमें रेट पता था, रेट कार्ड क्या होता था वो पता था, बट कमर्शियल्स नहीं पता था। हाँ। तो हमको लगता था भाई 1 महीने का मिलता है 15-20 हजार, हमको 1.5 मिनट की वीडियो का कितना ही दे देगा, कोई 1000-2000। तो हमको नहीं था पता, हमने रूदी से पूछा, उन्होंने बोला कि देख लो तुम ऐसा एक सर्टेन अमाउंट बोला उन्होंने, 15-20 हजार रुपए हमने बोल दिया उनको, और हम इतना डरे कि अब तो ये वापस ही नहीं आएगा, ये तो बहुत ज्यादा बोल 2 दिया वीडियोस का था वो, 2 वीडियोस का 15-20 हजार रुपए, और उन्होंने एकदम से फट से मान गए वो। और हम दोनों के मन में क्या था, ये वापस ही नहीं आएगा, हमने तो झूठ बहुत ज्यादा है। मांग लिया है, बट वो एकदम से उन्होंने रिवर्ट कर दिया बट कि हम हाँ, इतना रोए उस वीडियो के लिए, हाँ, रोए क्योंकि मैं अकेली थी। अब स्क्रिप्ट पूरा आता है, उसको स्क्रिप्ट को याद भी करो, फिर कैमरा भी ढंग से पकड़ना है, माइक नया था उस दिन, पहली बार यूज कर रही थी, कैसे करूंगी मैं, मतलब इतनी परेशान हुई और मतलब। हम चाहते थे कि हम अपने तरीके से बोले, हाँ। बट ब्रांड नहीं मानता है। कुछ चीजें ब्रांड की पर्टिकुलर होती है कि भाई ये हैशटैग ऐसा बोलना है, ऑब्वियसली ये चीज वो ऐसी उनका बोलनी कैंपेन है। का हिस्सा होता है ना। हाँ जी, मतलब बिल्कुल। वो CTA आना चाहिए, इतनी देर में आना चाहिए, एंड में आना चाहिए। हमें नहीं पता भाई CTA क्या है, कॉल टू क्या एक्शन। हाँ, हाँ। तो फिर हमको लगा कि यार जब ये हो गया ना, तब मुझे मजा आया, किक मिली कि हाँ। भाई ये मजा ये आया है। है। हमने अभी लकीली बहुत अच्छी ब्रांड्स कर ली है, और अब मुझे खुशी होती है। अब कोई बोलता है ना तुम करते क्या, मैं बोलता हूँ यार हमें बड़ी ब्रांड्स हमारे पास आती है, हमें पैसा देती है, और हम 1.5 मिनट के लिए इनके बारे में बोलते हैं, बस यही करते हैं हम। जब आप वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं हाँ। तो लोग पैसा देते हैं जी, बिकॉज दे हैव द मनी, बट पॉइंट ये है कि वो भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि जहां ये जा रही है वो राइट प्लेटफॉर्म पे हो। Yes. राइट, अगर आपका प्लेटफॉर्म ऐसे हिला डुला है, वो मतलब ठीक है आपने अगर फॉलोअर्स ले भी लिए हैं, बट वो वैल्यू अगर उनको नहीं दिखती है तब वो बार्गेन्स होती हैं। अच्छा ठीक है, कुछ लेवल पे ये भी होता है, कुछ एजेंसीज लेवल पे भी कई हेराफेरियां होती हैं, अलग लेवल पे होता है, बट जो जेन्युइन एक आपका जो ब्रांड होती है ना, वो उनको दिख जाता है कि भाई ये यहाँ से माइलेज इस Yes, तरीके yes. से, वो फिर कम नहीं करते। तो जो ये आपका ये व्लॉगिंग का जो स्टाइल है, ये कौन से जॉनरा में आता है?
लाइफस्टाइल, ट्रैवल एंड ब्यूटी। बिहाइंड द सीन कितना स्ट्रगल है? बहुत, मेरे साथ बहुत है, इसके साथ ज्यादा नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा स्ट्रगल हमको व्लॉगिंग करते वक्त नहीं है, असली स्ट्रगल है एडिटिंग के वक्त। नहीं बहुत एज इन की, मतलब स्ट्रगल आप कह रहे हो, जैसे मुझे क्या है, गुड लाइट बैड लाइट, मेरे लिए तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल है वो, मतलब मेरे साथ व्लॉग करना इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और इसके साथ मुझे व्लॉग करना कोई स्ट्रगल नहीं, बिकॉज़ कहीं भी उठा देगी, लाइट है नहीं है, मेरे बाल बने हैं नहीं बने, जैसी दिख रही हूँ कैसी दिख रही हूँ, मुझे सब चलता है। कई बार लड़ाई हो जाती है हमारी, अब भाई शादी हुई है, पति पत्नी लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पति पत्नी होना एक चीज है, बट प्रोफेशनली प्रोफेशनल पार्टनर्स सबसे खतरनाक चीज है ये तो। सही में वो डिस्प्यूट्स होते हैं। आप पूछ रहे थे ना हम दोनों में से कौन एडिट करता है, सो यस मेजरली रजत ही करता है, कभी कभार मैं कर लेती थी, बट रजत को ना मेरा काम पसंद नहीं आता है कि तुम ढंग से नहीं करती हो, विच आई ऑल्सो एक्सेप्ट। ठीक है मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, बट मुझे क्या लगता है इतना भी बुरा नहीं है कि ये प्रेजेंटेबल नहीं है। तो मैं और रजत के बहुत इस चीज को लेके ना ऐसा हो जाता है कि रेड फ्लैग आ जाता है, बट यस एट द एंड ऑफ द डे फिर हम इस कंसेंसस पे आ जाते हैं कि ठीक है, अच्छा ये वाला काम तुम्हारा, इसमें मैं नहीं देखूंगी, ये वाला मेरा, इसमें तुम नहीं देखोगे। बट व्लॉगिंग हैज हेल्प्ड अस इन अ वे कि अब हमको पता है हमको साथ में काम भी करना है, रहना तो चलो तो मतलब वो तो अगर है हम ही। लड़े होते हैं तो हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते अगर हम हैं। व्लॉग नहीं करते तो शायद ऐसा होता कि चल आज लड़े हैं ना, मनने दे, लड़े बात ही हैं, नहीं बात करनी नहीं है। करेंगे, अपने एटीट्यूड में रहेंगे, बट व्लॉग भी करना है ना, ऊपर से अगर ब्रांड डील आई हो तब तो और फिर तो आप भूल ही जाओ ना ब्रांड ये। डील तो जब भी आई है, ये तो मतलब हमारा तब तो रोना मतलब पक्का, लिटरल रोना नहीं, लड़ाई करेंगे ही करेंगे हम, ना ये ढंग से नहीं कर क्योंकि रही हो रजत कहेगा नैना ऐसे खड़ी नहीं हुई है, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, विच आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम मैंने सीखा है कि चीजों को कैसे अच्छे तरीके से किया जाता है। मैं मतलब मेरे लिए ओके भी चलेगा, पर रजत के लिए ओके नहीं चलेगा, रजत को परफेक्ट चाहिए, तो उसने मुझे परफेक्ट होने में हेल्प किया है। कनाडा कैसा था? कनाडा जाना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। जैसे हम लोगों की शादी एक तरह से उस टाइम हुई थी, 5-7 महीने हुए थे, सो अब हमारे फैमिली में आई मीन मेरी मम्मी की साइड वाली फैमिली में बहुत क्या कहूँ खुशी वाला टाइम भी था, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम था। मेरी दोनों बहनें साथ में प्रेग्नेंट थी, और मम्मी के लिए तो खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि मैं कहाँ जाऊँ, दोनों ही बेटियां बराबर है, बच्चे तो बराबर होते हैं। सो मम्मी को ये पता चल गया था रूबी नदी के ट्विंस होने हैं और रोहिणी का चलो सिंगल बेबी होगा, तो फिर भी मम्मी को ये था कि रोहिणी दूर रहती है, मुझे उसके पास जाना है, बट ड्यू टू सम रीजंस वीज़ा नहीं लगा उनका। और उस हमारा टाइम पे पहले कुछ से issue वीजा लगा हुआ था, और हमारा पहले से था, क्योंकि हमारा ये प्लान था कि शादी के बाद हम कनाडा जाएंगे घूमने के लिए। मतलब जब तक इसकी बहन की प्रेगनेंसी का भी पता नहीं था कनाडा उससे वाली, भी पहले से, उससे पहले से हमारा वीजा लगा हुआ था, हमने जाना था हनीमून के लिए कनाडा। सो उसके बाद इनफैक्ट जो मेरी वो बहन है कनाडा वाली, उनके जो ससुराल वाले वो भी ट्राई कर रहे थे, बट किसी का लगा ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं और रजत ने सोचा कि हम चले जाते हैं, बट फिर भी मैंने रजत से कहा कि रजत प्लीज तुम मत आओ, मैं अकेले से चली जाऊंगी, आई विल मैनेज ऐसा वैसा। फिर अब क्या हो रहा था, इसको ये हो रहा था कि भाई तेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तेरे घर वाले हैं, और कल को ये ना हो कि तुझे लगे कि यार मैं इतने, बिकॉज लंबे टाइम कनाडा ऐसा नहीं होगा 1 हफ्ते के लिए गए, तो 2 महीने के लिए हम रहे थे वहां, तो ये था कि 2 महीने कैसे रहेगा। मैंने बोला यार मैं वैसे भी तो इतना बाहर रहते हैं हम लोग, मैं कौन सा घर पे रहता हूँ हर टाइम। फिर मेरे घर वालों से भी बात हुई, तो मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन ने बहुत वो किया कि यार जाओ यार, क्या हो गया, घूमने जाओ, उसमें क्या हो गया, और इस बहाने रोजी को भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। तो हेल्प भी हुआ और हमारा घूमना भी हुआ। देखो मजे हमने बहुत किए खुल के, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक रोजी दी हमारे को घुमाती रही, रोज दी और सार्थक भैया दोनों, तो हमने मजे बहुत किए, बहुत ही बढ़िया था। और 2 हम सर्दियों में गए थे, थोड़ा सर्दियाँ वहाँ की ज्यादा ही हार्श है, -20 तक होता है, तो बट हमने फुल मजे किए और अच्छे से बच्चा भी हो गया, अभी बड़ी हो गई है वो। कितना महीने की हो गई है? वो हो गई 4 महीने, जैन में पैदा हुई, अप्रैल मई जून, 5 महीने की हो गई है वो अभी। आप लोगों को देखा देखी में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है, मतलब ये मुझे बताया गया है, जो जब क्योंकि मैं भी हिमाचल बहुत बाहर रह रहा था काफी टाइम से, तो जब आप लोगों के बारे में बात चल रही है तो बहुत सारे लोगों ने बात बोली कि इनको देख देख के, इनसे इंस्पायर हो के बहुत सारे लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और उनमें से कुछ लोग हिमाचल में अभी ठीक भी कर रहे हैं, और बहुत सारे इसलिए कर रहे हैं कि क्या करना होता है यार,
व्लॉगिंग तो करनी होती है, क्या दिखाते रहते हैं वो लोग पूरा दिन भर। ये भी बातें सुनने को आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी चल पड़ेगा, हमारे व्यूज आ जाएंगे, और जब वो स्टार्ट करते हैं और जब व्यूज नहीं आते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो लोग बंद कर देते हैं। जो आपने ये बात कही ना कि क्या कर रहे, वीडियो ही तो बना रहे, ये चीज ना एक टाइम पे मेरे दिल को इतना मतलब क्या कहूँ छू गई थी, परेशान कर रही थी मुझे, कि मैं ये सोचती थी कि रजत अब व्लॉगिंग नहीं करनी है हमें। हाँ, मुझे ऐसा हो गया था कि रजत व्लॉगिंग छोड़ देगा यार, अब कोई पूछता है क्या काम कर रहे हैं, अब हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, इतना कुछ किया है, और क्या बोलो हम कि हम वीडियो बनाते हैं। वही बात, रजत क्या काम करता है, नैना का काम करती है, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए पढ़ाया। बट उस टाइम पे मुझे ना रजत ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मतलब मैं और रजत ना, खास तौर पे रजत ऐसे टाइम पे मेरा मेंटर बनता है जहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वाइस वर्सा, मतलब सेम, जब मैं भी बहुत डाउन होता हूँ, लो होता हूँ, तो ये मुझे समझाती है। उस टाइम पे जो रजत ने मुझे बातें समझाई, चीजें समझाई कि ना देख, कोई भी प्रोफेशन है ना, एक मोची का काम भी है ना, अगर मोची अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा है ना, तो वो पूरे शहर में उस चीज के लिए जाना जाएगा। राइट। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप पूरी शिद्दत से करोगे, अच्छे से करोगे, अपने काम को अपनी पूजा आराधना समझ के करोगे, तो वो कैसे नहीं आपके लिए मतलब फ्रूटफुल रहेगी। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें अपना इंटेलेक्ट यूज करना है, नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर जो हमारा पहला वो प्लम जैम वाला वीडियो था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी की थी। हाँ, मैंने देखा वो प्लम में क्या होता है, लाइम एंड लेमन और वो सब चीजें की डिफरेंस बिटवीन लाइम एंड लेमन। या सो मुझे तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। फिर रजत मुझे कहता था कि तुझे इतना ही होता है ना, जो तूने पढ़ाई लिखाई करी है, तू 2-4 बातें बीच में बोल दे, लोगों को जानने को मिल जाएगी, और तुझे भी कहीं ना कहीं तेरे मन को तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है, पढ़ाई कहीं ना कहीं तो काम आ रही है। और ऐसे ऐसे करके ना अब ऐसा हो गया कि ये आदत बन चुकी है। वो तो फर्स्ट लव व्लॉगिंग सो मच कि अब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लोग बोल रहे वीडियो बना रहे तो ठीक है भाई, बना रहे, हमारी रोजी रोटी चल रही है इससे, हम आपस में खुश है, हमारा घर परिवार खुश है, और क्या चाहिए। लोग इसीलिए नौकरी करते हैं, हमको किसी की नौकरी नहीं करनी। हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हाँ, 2-4 लोगों के घर चलाने लायक हम उनको नौकरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, इनको एक वीडियो एडिटर चाहिए, और वीडियो एडिटर चाहिए जो कि डेडिकेटेड हो और जो कि इनकी वाइब के साथ वाइब मैच कर पाए। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में कहीं शिमला में स्पेशली शिमला में रह रहे हैं तो कांटेक्ट, तुरंत संपर्क करें, हम बहुत प्यार से रखेंगे भाई बना के। नहीं, बट एक्चुअली दिस इज ट्रू दैट वी आर लुकिंग फॉर वन जो एडिट भी कर सके और हमारे साथ कैमरा भी। दो हमारे पास अभी टीम है, मतलब थोड़ी बहुत, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, बट हमको ऐसा चाहिए जो शिमला में बेस्ड हो। वो कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने जितने व्लॉग्स बनाए हैं उनमें सबसे फेवरेट व्लॉग कौन सा है आपका? शादी का? एक्चुअली हाँ, शादी वाला व्लॉग है। एक्चुअली शादी वाला व्लॉग मेरे तो बट मेरे पर्सनल फेवरेट मेरे गांव के ही है। मुझे व्लॉगिंग का अपना एक बेस्ट चीज पता है क्या लगती है, कि जो हमारी जिंदगी बीत चुकी है ना, वो हम वापस मुड़ के देख सकते हैं अपने व्लॉग्स में। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है अपने वो वाले व्लॉग्स देख के। बेशक उसमें वीडियो क्वालिटी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी नहीं है, बट वो फील है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, हाँ, ओबरा होता है जहाँ गाय रहती है, तो मेरा वो वाला वीडियो सबसे फेवरेट है। मैं उस टाइम पे घास काट के गाय को खिला रही हूँ। तो आपके लिए शादी वाला व्लॉग ज्यादा? हाँ, मैं अपना शादी वाला व्लॉग बहुत बार देख चुका हूँ। इनफैक्ट मेरी शादी नहीं, इसकी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी, क्योंकि वो ना हमारे लिए वो इमोशंस सीज हो चुके हैं वहां, तो मुझे वो बेस्ट पार्ट लगता है व्लॉगिंग का। इनफैक्ट जब रजत की बहन की शादी थी, उनकी शादी थी दिसंबर में, हमारी थी मार्च में, और मेरी बहन की थी मई में। तो मेंटली इतना सारा प्रेशर था ना उस टाइम पे, सो मेनी थिंग्स जो हमने कभी मतलब बोली नहीं, कैमरा पे भी नहीं आई। जैसे मेरे घर का काम चल रहा था उस टाइम पे, एंड मेरी बहन की शादी थी दिसंबर में। मेरी बहन भी बेचारी लास्ट मोमेंट तक ऐसी थी कि यार घर कब तक बनेगा। तो मुझे यही था कि यार काश घर बन जाता, मेरी बहन को नए घर से ही विदा करेंगे हम। हमारी शादी नहीं थी मेरी और इसकी, ये और मैं उस टाइम हम कैमरा पे ये सब चीजें नहीं दिखाते थे, बिकॉज इसको ये था कि यार मुझे फालतू में एक तो क्रेडिट नहीं लेना है, ये छुपती है क्रेडिट लेने से, लोग आके लेते हैं। इसको ऐसा होता था कि भाई मैं ये चीजें ना दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ, और ना मैं दिखाना चाहती कि रात को 1-1 बजे हम तुम्हारे घर पे, चंडीगढ़ से ना हम सामान लेकर आ रहे हैं और 1 बजे हम पहुंचे। मुझे याद है नए घर में ना वो सामान इंस्टॉल होना था, और ये और मैं ना वो घर पूरा भी नहीं रेडी हुआ है और उठा के वो जा रहे हैं। ये मुंबई से उस दिन पहुंची फ्लाइट से, हमने सामान लिया, मेरे घर पहुंचे, घर पे सामान रखा,
और फिर शिमला गए। हाँ। शिमला इसको रात को 1 बजे मैंने इसके जहाँ ये रहती थी वहां ड्रॉप किया, फिर वहां से इसको नीचे छोड़ा, फिर अपने रूम पे गया। ये चीजें ऐसी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता कि यार ये बंदी मेरे साथ उस टाइम पे रही है जब मैं कुछ भी नहीं था। मेरे को उस टाइम पे इसने कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई तू बहुत कुछ है और हम साथ में मिलके बहुत बड़ा करेंगे। और आई एम सो हैप्पी कि आज हम कर भी रहे हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। इमोशनल कर दिया। हाय, मैंने बोला ना मेरी टंकी तो लगी रहती है। सो ये चीजें मेरे घर वाले, इसके घर वाले हमको हमारा सबको एग्जाम्पल देते हैं कि भाई वो दोनों ने भी 0 से शुरू किया था। चाहे आज लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कंटेंट क्रिएशन को, नहीं करते बहुत हैं। करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत करते हैं, रिस्पेक्टफुली करते हैं आप लोगों को भी। कुछ एक लोग हर जगह मिलेंगे, कुछ लोगों को मेरा भी समझ में नहीं आता है ठीक है कि ये क्या कर रहा है, लोगों को बुला के पूछ ही तो रहा है, सवाल जवाब ही तो कर। मैं खुद आप लोगों की तरफ देखता हूँ कि यार हिमाचल जैसी जगह में रह के आप इतना बड़ा, एक तो आपने, अगर मैं YouTube की बात करूं, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस आप लोगों ने बना लिया हुआ है और इतनी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स के साथ आप डील कर रहे हो, आसान नहीं होता भाई। मैं खुद कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, लगा हूँ 6-7-8 महीनों से पिछले कुछ। बट आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑनेस्टली, क्योंकि आप जो रॉनेस है ना आपकी, जो हिमाचलियों में है ही, आप एकदम साफ हो और साफ ही चीज आप सामने भी लाते हो, कोई फिल्टर्ड नहीं है। तारीफ 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 देख लो आज। जो चीज तारीफ के काबिल होती है उसको जरूर तारीफ देनी चाहिए। हम अपने व्लॉग में भी हमेशा कहते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि उससे हमको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो हमको आपको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं वो किक मिलेगा कि ठीक है और बढ़िया से करता हूँ। राइट, बट इट्स नॉट अबाउट मी। आज आप लोगों की बात करते हैं। आज आप लोगों के वीडियोस कई बार इंडिया लेवल पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, राइट? जिसको कुछ नहीं देखना उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, बट जिसको दिख रहा है उसको दिख रहा है यार कैसे आप लोग कर पा रहे हो, कैसे आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स डील्स को पुल ऑफ कर पा रहे हो, और अपना लिविंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, अपने बलबूते पे किया हुआ है चीजें। बहुत बड़ी बात है भाई, थैंक यू। बहुत बड़ी बात है ये। और उसके पीछे का स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल हम दिखा भी नहीं सकते ना, हम दिखाना चाहते हैं because वो देखना नहीं चाहता कोई। एग्जैक्टली हमको क्या था ना कि लोगों की लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुख है, दुख दिखा के क्या करेंगे, वो दुख दिखाने से व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, बट वो नहीं है। अब आप देखेंगे ना हमारे व्लॉग्स में ज्यादातर ये कमेंट्स होते हैं कि आप लोगों से पॉजिटिविटी आती है, अच्छा फील होता है। अच्छा, आप लोगों के व्लॉग की अच्छी बात ये है कि चेहरे बड़े मुस्कुराते हुए दिखते हैं दोनों के। मैं तो आज यही बैठा था आज देखने के लिए ना, कि मैं जब पहली बार मिलूंगा, मैं सबसे पहले मैं चीज ये नोटिस करना था, मैं कहा यार ये जो ये व्लॉग में ऐसे स्माइली स्माइली से फेसेस हैं, रियल लाइफ में क्या है? बट वो सेम ही है यार। कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट फेस जब आप कह रहे थे कि बहुत अलग वो था, कि जब उसने उस तरीके से सपोर्ट किया मेरे को? कितना सपोर्ट रहा है आपकी लाइफ में नैना का, शादी से पहले भी? मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैंने तो लाइफ में ज्यादा बड़ी, मतलब ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा बड़े शहर बाहर ऐसे फ्लाइट से इधर उधर बाहर आना जाना, ये सब ज्यादा हुआ ही नहीं था कभी। जब ये लाइफ में आई, कंटेंट क्रिएशन शुरू हुई, तो हमने ये सब शुरू किया, बड़े होटल्स में जाना। इसने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं। मतलब मुझे बोलते हुए अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं एक्सप्रेस करूं। जैसे कि कोई चीज, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम, बहुत छोटी सी चीज है, सबवे, मुझे नहीं पता सबवे क्या होता है, मुझे बर्गर्स बहुत पसंद था, तो ये कुछ भी नया ट्राई करती थी ना, जैसे कहीं इसने बाहर ट्राई किया तो इसको बहुत शौक होता था कि रजत को दिखाना है कि उसे बहुत पसंद आएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम सबवे खाया, मुझे इतना पसंद आया, और उसके बाद से मतलब ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे होटल्स में जाना, कैसे ऑर्डर करते हैं चीजें, कैसे मतलब क्या, जब बाहर जाते हैं तो आपके बैग्स वो खुद आते हैं भाई, वो बंदे आते हैं होटल में, आपका बैग लेकर जाएंगे अंदर। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ही ड्रैग करके चला जाता था कि क्या ही शर्म है उसमें। तो ये चीजें मैंने इसी के साथ देखी है सारी चीजें। तो एक फेज ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि यार हमारी शादी नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमारे में बहुत डिफरेंस है, मतलब वो उसकी फैमिली और हमारी फैमिली वाइज भी ऐसा कह रहे हो? ओके। तो मैं इसको बहुत बार बोलता था कि नैना, तू बहुत परेशान हो जाएगी जिंदगी में, बिकॉज मुझे नहीं पता था जो आज हम कर रहे हैं, आज हम बहुत खुश हैं, आज हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरीज भी अफोर्ड कर पाते हैं, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं ऐसी लाइफ दे पाऊं जैसी आज ये जी रही है, उतनी भी दे पाऊंगा। तो
ऐसा टाइम आ गया था जब मुझे लगता था कि यार शायद हमको साथ नहीं रहना चाहिए। ओह तो ये मुझे बोलती थी, रजत मुझे ना चीजें नहीं चाहिए, मैं छोटे से यही ना, इसका तो शौक ही ये है कि गाय रखनी है गांव में, बस इतना सा कमाए कि हम वो रोटी चावल बस उतना अफोर्ड कर पाए। तो ये बोलती थी बस मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे को रिस्पेक्ट करे, मेरी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करे, मुझे मैं जो हूं ना उसके लिए प्यार करे, मैं क्या करती हूँ कितना कमाती हूँ वो ना देखे। और टचवुड इसके घर वाले भी बिल्कुल ऐसी ही सोच रखते हैं, इसके मम्मी स्पेशली। मैं उनको मतलब इस चीज के लिए बहुत अभी भी मतलब हमेशा थैंक्स बोलता हूँ कि मम्मी आपने उस टाइम पे ना हमको कभी नहीं रोका एक दूसरे से मिलने के लिए, या क्यों तुम साथ हो, कभी नहीं रोका। वो बोलते थे बेटा अगर तुम लोग ना आपस में प्यार से रहोगे, रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और आज हम कर रहे हैं, मतलब जितना हम सपने हमारे थे उतने हम पूरे कर रहे हैं। और इसमें ना मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जब ना हमारी शादी होनी थी तो अपर हिमाचल लोअर हिमाचल मिक्स हो रहा है, तो थोड़ा ना लेन देन का कल्चर भी होता ही है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा, चलो ननंद को दे दो, सास ससुर को दे दो, ऐसा होता ही है। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कोई लेन देन नहीं करना है, 1 रुपए का भी नहीं। और मैं आगे से रजत के मम्मी पापा कि ना तो सास ससुर को कुछ देना है, ना ही ननद को कुछ देना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 रुपया तक भी किसी को नहीं दिया है। रजत की रियल फैमिली को भी नहीं, ना मम्मी पापा को, रियल सिस्टर एक ही बहन है उनको भी कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम वही एज इन्फ्लुएंसर्स भी, और कहीं ना कहीं हमारा जो खुद का अस्तित्व है ना, मैं मतलब वेयर आई कम फ्रॉम वी आर 3 सिस्टर्स, मैं सबसे छोटी लड़की हूँ, थर्ड वन तीसरी लड़की इस उम्मीद से थी कि शायद लड़का हो जाए। 2 मम्मी पापा ने बहुत प्यार से रखा, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ, बट उस टाइम पे सोसाइटल प्रेशर ऐसा होता था कि लड़का होना तो जरूरी है, जगह जमीन किसको देंगे, वंश कैसे बढ़ेगा आगे, वंश कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये सारी बातें होती थी। सो हमारे मम्मी पापा ने ना हमेशा हमको इस तरह से पाला पोसा। पहले मम्मी गाँव रहते थे, पर जब बच्चे हुए तो शिमला शिफ्ट हुए कि इनकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाए। लड़कियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, मम्मी पापा चाहते पैसे बचाते अपने बुढ़ापे के दिनों के लिए कि चलो अपनी लाइफ सिक्योर रहेगी, पर उन्होंने वो नहीं सोचा। अपने बच्चों को बढ़िया से कॉन्वेंट एजुकेशन दिलाई, सब कुछ पढ़ाया लिखाया। हमेशा यही बोलते थे मम्मी पापा, हमारे बच्चे तो बेटे हैं हमारे, बेटे हैं हमारे। तो जब शादी का टाइम भी आया ना, तो मुझे ये था कि जब मम्मी पापा ने हमको बेटा समझ के रखा है, हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमारे साथ के लिए चीजें देनी पड़ रही है। क्यों करें हम ऐसा? या तो लड़का भी दे अगर ऐसा ही है, या तो बराबर होना चाहिए ना। हमने ऐसा कुछ कोई चीज है जिससे हम कुछ कमी रह रही है तो बात भी है। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि देखो ये तो नहीं होगा। बट मेरी मम्मी ना घबराते थे कि कहीं स्टार्टिंग में रिश्तों में कुछ खटास ना आ जाए इस बात के पीछे। सोशली भी कई चीजें होती तो हैं। मम्मी क्या करते थे कि नैना तो ऐसी बड़बड़ करती है, मैं ना रजत की मम्मी को फोन करती हूँ, रजत को फोन करती हूँ कि आप प्लीज बताओ आपके क्या रिवाज है, कैसा करना है। तो सबका एकदम से क्लियर नो था, हमारा 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। और दूसरा हमारे को ये था कि हमने शादी खुद से करनी है, माँ बाप मम्मी पापा का पैसा नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत हम पे टोटल में और रजत ने अपना खर्चा दोनों ने खुद उठाया है। और इस चीज के लिए हम आज तो बहुत खुल के बोलते हैं, बट पहले हमको लगा कि यार हम बोलेंगे इस बात को कि नहीं बोलेंगे। बट हमारे पेरेंट्स ने बोला कि बच्चों तुमको बोलनी है बात, और हमको कोई शर्म नहीं है इस बात के लिए कि तुमने खुद से किया है। करने के लिए काबिल मेरे पेरेंट्स भी थे, इसके पेरेंट्स भी थे, बट हमारे मम्मी पापा को हमने बोला हम खुद करना चाहते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि ये हमारी हमने उन्हें कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कुछ काम करना है तो बढ़िया से तैयार होके आ जाना बस। जो मैंने आपसे ये बात बताई ना कि हम 3 बेटियां हैं, ये क्यों मैंने बताई, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी मम्मी के पास सब आके ओहो बस 3 ही बेटियां हैं, ओहो मतलब अफसोस जताते थे इस बात का। बेटा नहीं और है। आज हमारे गाँव में कैसा है, बेटियां हो तो ऐसी हो। तो ये सारा श्रेय हमारे मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने इस तरह से शुरू दिन से ही हमारा पालन पोषण किया कि हम दुनिया में अपने पैरों पे, अपने बूते पे खड़े होने लायक हो जाए। और आज के टाइम पे जब हमारी शादी भी हुई तो मुझे ये था कि जैसे होता है ना, जब लड़की होती क्यों अफसोस करते हैं, क्योंकि कल को उसकी शादी होगी, वो दूसरे घर चली जाएगी, आपको नहीं देखेगी, उसके साथ पैसे देने होंगे। मैंने ये सारे टैबूज ना
खत्म करने खत्म कर थे, दी। ना तो कुछ देना है साथ में। और ऐसा नहीं होगा अगर शादी होगी वहीं कहीं देखेगी, क्यों देखेगी वहीं का, कि अब माँ बाप भूल जाएंगे जिनके साथ इतने साल बिताए जिंदगी के, वो कैसे भुला सकते हो आप। तो ना तो मैं उनको भूलूंगी ना आगे वालों को भूलूंगी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हमारी शादी हुई थी तो मम्मी ने क्या कहा था, बेटा अब से तेरे माँ बाप ये है। इतनी चुभी थी मुझे वो बात। क्यों चुभी थी कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे माँ बाप हो गए। बट आज मुझे रियलाइज होता है मम्मी ने बहुत सोच समझ के ये चीज कही थी, क्योंकि अगर मैं उनको माँ बाप समझूंगी ना तो रजत को मेरे प्रति प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा कि ये मेरे माँ बाप को इस तरह से देखती है। तो आज वो मुझे पूरा साइकिल समझ में आता है। वैसे तो शुरू से ही मैं अंकल आंटी बोल रही हूँ, मतलब रजत के मम्मी पापा को जानती थी, तो ऑफकोर्स वो प्यार इज्जत थी। बट वो क्योंकि मम्मी ने उस टाइम पे कहा था, बहुत सारे इमोशंस होते हैं उस टाइम पे ना, तो वो चीज और जुड़ गई। प्लस फिर अपने माँ बाप को तो कभी खैर कोई भुला ही नहीं सकता है, तो ये तो है ही है। वाह, वेरी नाइस। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? जैसा आपको रजत ने पहले भी कहा, मेरा ना बहुत ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नेचर है कि मेरे को कुछ भी होगा ना मैं क्लियरली बोल दूंगी, अरे ये क्या कर रही है, सही नहीं है। बट रजत के आने से मैंने ये समझा कि एक तरीके से चीज को कहना होता है, प्यार से बोलना होता है। पहले मुझे ऐसा लगता है प्यार से क्यों बोलना है, ये तो शुगर कोटिंग होगी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मुझे समझ में धीरे धीरे आया कि नहीं ठीक है, सामने वाला कैसे आपकी चीज को ले रहा है, आपको इवेंचुअली तो अपनी बात समझानी है ना कि उसको बुरा फील करवाना है। तो ये चीज सीखी, ऑर्गेनाइजेशन सीखी। परफेक्शन तक पहुंची नहीं हूँ बट सीख रही हूँ। फिर यस, ड्रेसिंग एंड ऑल। पहले जब हमने बताया यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे मैं पजामे में माल रोड चली जाती थी। मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अब थोड़ा मुझे हो रहा है। इनफैक्ट रजत को होता है, रजत मेरे लिए ड्रेसेस चूज करेगा, ना ये कपड़े पहन, ढंग से पहना कर, ये क्या इसके कॉलेज तक इसके कपड़े इसके मम्मी लाते थे। और ये थोड़े, एक तो सबसे छोटी, सबसे लाडली, बिल्कुल ऐसा आज दिन तक मम्मी पापा ये सोचते हैं तो बच्चा ये तो कुछ नहीं कर सकती है, अरे तू रहने दे। सो यस, रजत के आने से भी ऐसा हुआ कि मम्मी पापा को ऐसा लगा कि नहीं अब बच्चे बड़े हो गए। सो नैना, एक बात पूछना चाह रहा था जी। बताना चाहो बताना, नहीं बताना चाहो मत बताना। ठीक है। रजत कितना कमा लेता है महीने में? आप कमेंट कर रहे हो, आप वही पूछना हमारे ब्लॉग में कमेंट करके। मतलब जोक्स अपार्ट इतना कमा लेता है रजत की हमारी गृहस्थी अच्छे से चल रही है और 6 डिजिट्स में कमा लेता है। इसकी जुबान भी लड़खड़ा रही है, इतनी डिजिट्स बोलते हैं। कैसा है ना रजत, क्या है ऐसा कुछ नहीं, बट मैं नहीं कमा रहा हूँ, ये हम दोनों साथ में कमा रहे हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि हम साथ में कर रहे हैं और दोनों बढ़िया गृहस्थी चल रही है हमारी, हम अपने शौक पूरे कर पाते हैं। आई थिंक ये वाली चीज उन लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली है होगी कि जो पूछते रहते हैं कि रजत तो बिक चुका है। हाँ जी भाई, मुझे सेबों से ही आ रहा है पैसा, सारा पैसा। ना वो अब याद आया, वीडियो से भी तो आ रहा है कुछ नहीं। ब्रांड डील्स अच्छे से मिल पा रही हैं आपको, बढ़िया हाँ ब्रांड जी। डील्स। ब्रांड्स के साथ बार्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस लेवल पे करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। मेरे हिसाब से टोटली डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड एंड योर इंटरेस्ट। मान लो आपके इंटरेस्ट की कोई ब्रांड है, मान लो मर्सिडीज है तो बार्टर कर लो। गाड़ी ले लो। ऑन अ सीरियस नोट, कई बार देखो ब्रांड्स क्या करती है, बहुत ही दे ट्राई टू मेक फूल ऑफ यू। हमारे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट उनका बेवकूफ बना रही है ब्रांड्स। वो प्रे है। ब्रांड्स का छोड़ो, हमारा खुद का बेवकूफ हमारा भी बना है। हमने पता है ब्रांड्स क्या करती है, पहली बात तो एजेंसीज, काफी कुछ एजेंसीज ऐसी हैं मार्केट में जो आपको ना बेवकूफ बनाएगी। नहीं ब्रांड तो आपको देगी नहीं इतना पैसा, आपकी तो है ही नहीं, औकात ही नहीं इतनी है। मतलब वो लिटरली औकात नहीं बोलेंगे बट वो ऐसा शो कराएंगे कि आप तो इतना मांग रहे हो, इतना तो मिलियंस वाले चैनल को मिलता है। तो हमको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो बेवकूफ बन रहा है, और ब्रांड्स भी डायरेक्टली आपको बेवकूफ बनाती है। मतलब तो आप जितना हमारा, मैं अगर अपना केस बताऊं, हमारे साथ जो हुआ था, जितना हमारा एक्चुअल वैल्यू था हम उसका 1/10 ले रहे हो गए। 1/10 सोचो आप। तो जो लोग 2000 में इतने खुश हो गए थे कि चलो 2000 भी मिल जाए बहुत है, तो उस हिसाब से चले हुए थे हम। बार्टर हमने नहीं किया आज तक, बिकॉज हमें कोई बार्टर में ऐसी डील, अब बार्टर में क्या कर लोगे आप? अब फेस वॉश बार्टर में क्या खरीद लो यार, 500 रुपए का मार्केट से खरीद लो। मेरे हिसाब से बार्टर उसी का होना चाहिए जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपको कैमराज में इंटरेस्ट है, तो आप कैमराज के साथ कर सकते हो, कैमरा ब्रांड के साथ। बट मान लो आपको, मैं कह रही हूँ कि ये कोई फेस वॉश है, ये आपके इंटरेस्ट की चीज थोड़ी होगी। कोई अब मुझे मान लो कुछ ऐसा आता है, कुछ मेकअप का कुछ प्यारी सी वैनिटी है उसका करना है,
तो मुझे वो चीज इंटरेस्टिंग लगी कि मैं वो जरूर मैं करूंगी। इसे रोक लूंगा दो। सी ब्रांड्स भी ना स्मार्ट हो गई हैं, उनको भी Yes. पता है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर जो है उसकी ऑडियंस कैसी है, बिल्कुल। तो वो बार्टर भी मतलब उस हिसाब से उस पहली बार हिसाब से, फिल्टर मारे। हाँ। बट देयर आर पीपल जो अभी भी बार्टर पे बार्टर, मैं कह यार ग्रो बाटर करो। से अच्छा तो मैं बोलता हूँ लोग ना अभी बिना मतलब कोलैबोरेशन का, मतलब ब्रांड नहीं आपको रीच आउट कर रही है, आप अपने जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना वो दिखा दो। मैंने किया, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी मतलब जो फैशन रिलेटेड या ब्यूटी नहीं, फैशन रिलेटेड या स्किन केयर रिलेटेड कुछ करता हूँ तो मैं जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ वो दिखा देता हूँ, जबकि मेरे को किसी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ना किसी ब्रांड ने मेरे को बार्टर में कोई प्रोडक्ट दिया है, बट वो ऐसे कर लो, वो बेटर है उससे बढ़िया। उस केस में ये हो जाता है कि ब्रांड ने अगर देख लिया, अरे भाई इसको दो। मेरे को बड़ी ब्रांड से मैसेज आया था, मैंने एक रील बनाई थी स्किन केयर रिलेटेड या गेट रेडी विद मी, तो मुझे एक बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड का कमेंट भी आया उस पर, मैसेज भी किया अप्रिसिएशन, तो मेरे लिए वो बड़ी चीज थी कि यार रजत तो वैसे भी बाय द वे कोई पूछता है रजत ट्राउजर H&M। अच्छा मैं करता हूँ ना, कोई पूछता है, अरे इसके लिए कमेंट्स आते हैं ना कई बार कि नैना का ये सूट कहाँ से आया, तो मैं पूछता रहता हूँ इससे, नैना कहाँ से लिया था। नहीं, इसका मैक्सिमम ऐसा होता है स्ट्रीट शॉपिंग, सूट वूट। हाँ H&M। मैं थोड़ा ब्रांडेड हूँ। रजत कैसे चलता है, मैं तो, मेरा ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि सूट कहाँ से लिया, या तो मैं थान के कपड़े उठा लेती हूँ या मुझे कहीं से कुछ अच्छा दिख जाता है। डिजाइनर है मैडम। हाँ, मतलब मुझे ना बहुत ऐसा शौक है कि सुंदर सुंदर सूट पहनने का, तो अगर सूट पहनने तो मैं ज्यादातर वही सूट लेती हूँ जो खुद स्टिच करवा लूँ। ये सूट कहाँ से लिया नैना? ये वाला मुझे किसी ने भेजा था। ये बाटर है। ये बाटर है, बट जो लड़कियों को ना कपड़े वपड़े बाटर में आते हैं तो वो पहनने हैं, बस रील बनानी है और क्रेडिट्स देने हैं। नैना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी वाइफ ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, सो वो क्वेश्चन है कि हम क्या बहुत जल्दी नैना को किसी वेब सीरीज में या किसी टीवी सीरियल में या किसी बॉलीवुड की फिल्म में देख पाएंगे? देखो, इतनी बड़ी तो एक्टर मैं हूं नहीं कि फिल्म वगैरह थोड़ी तो है, मतलब थोड़ी तो है, थोड़ी तो हूँ, बट यस ऐसा आया था मेरी लाइफ में फेज कि मुझे थोड़े बहुत ऑफर आए थे और मैं चली भी गई थी कि हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा वो तो है। एपिक स्टोरी है, ये क्या सुनाएगी, मैं सुनाता हूँ। जब इसने बिग बॉस किया ही था, हाँ। तो बिग बॉस में ना इसकी इमेज मतलब बहुत ही ऐसी गई थी जैसी एक्चुअल में है, एकदम मतलब बोल देती बिना फिल्टर से, ये लड़ भी गई थी एक बार ऐसा। तो हाँ, और ऐसे बड़ी मतलब मस्त मौला, ये जब उनकी लड़ाई देखती है ना और बाहर आती है स्विमिंग पूल में बैठ जाती है टांगे ऐसे ऐसे करके, कहती है कैसे कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, और वो इसको ध्यान ही नहीं है कि वो कैमरा पे रोल हो रहा है। मैं तो अकेली बैठी हूँ, किसी से बातचीत होती है वो दिखाएंगे, अब खुद से बात कर रहा है वो कौन दिखाता है। और लोगों ने वो बहुत पसंद किया था कि यार कितनी क्लियर हार्टेड है, तो इसकी ना इमेज वैसी ही गई थी जैसी एक्चुअल में है, तो इसको मतलब काफी अच्छे डायरेक्टर हैं वो, जिनसे आया था, टीवी शोज करे हैं उन्होंने पहले भी, तो नाम नहीं मैं लूंगा। सो उन्होंने, कहीं वो बिग बॉस में तो नहीं जा चुके हैं पहले? हाँ। तो उन्होंने इसको रीच आउट किया और हम मुंबई थे उस टाइम, तो इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, तो ऐसे कैजुअल बाहर ही मिले हो गए, मतलब मैं वो क्या होता है वो क्लासेस जैसी जिसमें थोड़े बहुत एक्टिंग के स्किल सिखाते हैं, वो भी सब कुछ हमारा हो गया था। इनफैक्ट मेरे कपड़ों के मेजरमेंट्स जो ये पहले से ही मना कर रही थी कि भैया सर मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। कहते सिर्फ 15 दिन का शूट है, OTT पे शो आएगा और काफी बड़ा और लीड रोल था, और कि जैसा मेरे को पर्सनैलिटी चाहिए मेरे को मिल जाएंगे एक्टर्स भी काफी पुराने जो काफी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नया चेहरा चाहिए और जो तू एक्चुअल में है ना वही कैरेक्टर है, बिल्कुल वैसा है, तो मैं चाहता हूँ मेरी फर्स्ट चॉइस तू ही है। इसको बहुत कन्विंस किया, मेरे को बोला कि प्लीज रजत तू भी साथ आई हो ताकि इसको फैमिलियर लगे सेट पे, कि ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ आ गई। तो मैं भी गया 2-3 दिन, इसके ड्रेस के रिहर्सल्स हो रहे, और ये रोज मना करती भाई सर मैं नहीं करना चाहती। मुझे ना बहुत ऐसा था कि चलो सब बोल रहे तो कर लेती हूँ, पर एक अंतर्मन होता है ना कहीं वो मुझे रोक रहा था कि नहीं नैना तू क्या कर रही है, अब इसके चक्कर तुझे यहाँ पे इतने महीने रहना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो काफी टाइम तक तो मैंने सोचा कि मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। इसने ये भी कहा कि मुझे ना मेरे को व्लॉग भी बनाने होते हैं, वो कहते तू वो भी बना लेना, कहते तू व्लॉग बना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रोडक्शन से बात कर लूंगा, तू व्लॉग्स बना, शो पे ही व्लॉग भी कर। बट फिर मुझे बड़ा मतलब उनको मना करते हुए बहुत बुरा लगा कि या तो एट फर्स्ट मुझे ही हानि करनी चाहिए थी, बट फिर मुझे ये हुआ कि मैं बीच शो में चली जाऊं, फिर अच्छा है कि अभी मना कर कि उन्होंने भी समझा कि ठीक है इट्स ओके, अगर तेरे को नहीं लग रहा है ना, किक नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे माइंड में ना सिंपल सी बात थी
कि मुझे रहना तो हिमाचल में ही है, Yeah. आप चाहे कुछ भी कर लो, 4 पैसे कम कमाऊंगी पर अपना सुख, चैन, शांति, अमन सब कुछ यहीं पे ही है, ये मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं वापस आ गई और यहाँ पे वही है कि ठीक है, आराम से अपनी पेस से चले पर अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऊपर से मैं आपको बताऊँ ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है मेरे अराउंड कैसे लोग हैं। जैसे घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, हमेशा पैम्पर्ड, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रही हूँ ना, तो अब मुझे ना कहीं ऐसा है कि मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही थोड़े, अगर मेरे साथ थोड़े तेज लोग होते हैं ना, मेरे पहली बात तो समझ में नहीं आता है, दूसरी बात जब समझ में आता है तो बहुत लेट हो जाता है। इससे अच्छा है कि अपना सर्कल ही मैं बहुत लिमिटेड सा रखती हूँ। तो अब टुवर्ड्स द एंड एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अरे बाप रे। और रैपिड फायर राउंड में जिसके आंसर्स अच्छे होंगे, सबसे बढ़िया होंगे, सबसे एंटरटेनिंग होंगे, हाँ। उसको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। अगर तो एंटरटेनमेंट की बात है, बीच में उठ के डांस करना शुरू कर दो। गिफ्ट हैम्पर में क्या है? गिफ्ट हैम्पर में फूड टेक्नोलॉजी है, ओह। गिफ्ट हैम्पर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, गिफ्ट हैम्पर में नेचर भी है बाय द वे, ओह। तो बहुत कुछ है। अरे ठीक है वाह। ठीक है ठीक है, हम तैयार हैं जीत के लिए। करे शुरू करें। चलो शुरू जी। करते हैं। What's the most embarrassing thing that's ever happened to you on camera? कैमरा पे मैं बताता हूँ वियर्ड। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बताती हूँ। जैसे एक बारी का मुझे याद है, रजत कुछ बात कर रहा है, पूरी लंबी लाइन बोली और साथ में इसका डकार भी निकल गया। हाँ ये तो होता है, ये बहुत बार होता है, बट मैं Can you replicate that moment? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, असली पति है। मैं बताऊं वियर्ड टीजर मिल गया मेरे को। नहीं ऐसा यही है मेरे, मैं तो बहुत बार कर देता हूँ ऐसा, डकार मार दिया, कभी फाट कर दिया। बट वो मैं कैमरा रोक के कर लेता हूँ, बट ऐसा हो जाता भाई है। उसका पॉइंट बढ़िया बन गया, आप अपना बताओ। वियर्ड में यही है, जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, और कभी ऐसा मेरे को लगता है मान लो रो रही है, मैं कैमरा लेके चला जाता हूँ और फिर मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं इसको धमकियां देता रहता हूँ, मैं रख लूंगा। बोरिंग। मेरा मत रखना, ठीक है, काट देना। If you could swap lives with one celeb for a day, who would it be and why? दीपिका पादुकोण, Why? बिकॉज आई लव हर। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। कोई क्या रीजन पसंद नहीं, है? उनका पर्सोना ही ऐसा है कि बस मुझे तो बस, अभी लास्ट नाइट जो हम मूवी के लिए गए थे, वो कल की देखने गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण थी, मुझे वो इतनी ज्यादा पसंद है। दिखती बहुत खूबसूरत है, हाइट बहुत खूबसूरत है, एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट हर, सो यस। Nice. सलमान खान में देखना चाहता हूँ उनको क्या किक मिल रही है अभी तक बिना शादी किए हुए। आपको कौन सी खुश है? शादी करके आपको कौन सी किक मैंने तो मिलेगी? देखो मजे ले लिए ना लाइफ के, कि भाई शादी के बाद अच्छी जिंदगी है, सब कुछ अच्छा मिलता है, वाइफ इतना ध्यान रखती है, बट उनको क्या है अभी तक, इतना पैसा होने के बाद लड़कियां मर रही है शादी करने के लिए, बट बंदा कर ही नहीं रहा है। Interesting answer. If you were a dish, what dish would you be and why? गुलाब जामुन। वो तो मुझे होना चाहिए, बिकॉज इसको बहुत पसंद है गुलाब जामुन। मैं इसका फेवरेट हो जाऊंगा, वो मैं हो नहीं पा रहा हूँ। हाँ। गुलाब जामुन मतलब शी कैन बिंज ऑन गुलाब जामुन, हाँ, इतना पसंद है इसे। हम कहीं इटालियन रेस्टोरेंट जाएंगे, बंदी चाहती है कि मेन्यू में गुलाब जामुन हो। इतना पसंद है। interesting answer. तुमने मेरा गुलाब जामुन खा लिया, मैं कहूंगी आलू होना चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि वो हर जगह फिक्स हो जाता है। वाह, Nice. Nice. यूपीएससी इंटेलिजेंस। Very nice. What's the weirdest comment you have ever received on social media and how did you respond? कमेंट नहीं, कमेंट्स पूछो आप। मेरे आईब्रोज को लेके इतने सारे आते हैं, कोई बोलेगा रावण है, कोई बोलेगा शिनचैन है, कोई पता नहीं क्या क्या बोलेगा, बट ठीक है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। So yes, बट जिसने पसंद करना था उसे बहुत पसंद है। नाउ वी डोंट गिव अ डैम। तो क्या पसंद है आपको? आईब्रोज? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है इसकी आईब्रोज, मैं इसको बहुत बार बोलता हूँ। आईब्रोज पे दिल दे बैठे आप? बिल्कुल, बस यही है दिल, यही। ठीक है, उनका हो गया, आपका? ऐसे कमेंट से एक बार, हाँ ऐसे बहुत आते हैं हमें, आर यू ब्रदर एंड सिस्टर? हाँ। चलो थोड़ा से और क्विक करते हैं अब। Who takes longer to get ready? ऑफ कोर्स रजत। मी। Describe each other in 3 words. सिंपल, क्लियर, ब्यूटीफुल। लविंग, केयरिंग, हैंडसम। If you could travel anywhere right now, where would you go? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। हम दोनों ही प्लान कर रहे हो, भगवान जल्दी से मौका मिले। अरे सेक्स डिजिट जल्दी ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारा बर्थडे मंथ है ये, और हम हर साल प्लान करते हैं, बट हर कि साल हम कहीं नहीं जा जाएंगे, पाते। पर यही जाते पिछले हैं। साल हम श्रीनगर गए थे, हमारा बहुत मन था। हाँ, अभी हम पहली बार गए थे कश्मीर। तो ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि इस कमरे में इस टाइम 4 लोग बैठे हैं, एक बिहाइंड द कैमरा है, एक यहाँ बैठा है और 2 सामने बैठे हैं। सबका बर्थडे मंथ यही है। ओह, तालियां। कब आता है आपका? इतने स्मार्ट लोग एक कमरे में। बताओ। 17 जुलाई।
23। 11 जुलाई। ये पीछे भाई अपना 5 जुलाई वाला है। वाह वाह वाह, आपका तो आने वाला है। पार्टी। फेवरेट डेट नाइट एक्टिविटी? डेट पे जाते हैं हम? नहीं, डेट नाइट एक्टिविटी लॉन्ग ड्राइव हो गई और नेचर में कहीं बैठ जाओ बस हाँ। और तारे देखो। हु इज द बेटर डांसर? ऑफ कोर्स रजत। हाँ? मुझे तो हिलना भी नहीं आता है। हाँ? हाँ, कौन सा स्टाइल? नाटी स्टाइल। पहाड़ी गिद्दा। इससे ऊपर नहीं गए हम। अर्की वाला। If you could have any animal as a pet, what would it गाय be? इसका फॉर मी तो- काऊ। बट मुझे मैं बीच में बिल्ली, कुत्ता, कुत्ते का snail, शौक भी जागा था। लिजर्ड। हाँ, मुझे सब रजत ने तो पसंद है। चूहा भी पाला है। मुझे लिजर्ड भी। White वाला? लिजर्ड आपको गो पता है क्या होता है? गो। हाँ, गो। मुझे गो भी बढ़िया लगती है, मैं उसको भी पाल सकता हूँ। जो मेरी मुझे सासू इतने माँ है, पसंद हाँ जी, ससुराल में मेरे गो आती है वहां पे, और अली अली कितनी प्यारी, उसमें ये देखती मेरी रह जाती मम्मी है से क्या आया हो रहा है। मुझे। सोचो, मुझे सूअर भी बढ़िया लगता है। सच है। सूअर। हाँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है। Favorite memory together? अमृतसर ट्रिप। ट्रेन वाला? Awkward moment? Yes. If you could time travel, where would you go? अमृतसर ट्रिप। I would definitely relive. I would definitely want to relive that. Why? वो नया, मतलब हाँ। प्यार था ना, वो नई फीलिंग्स थी। वो फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। दो वो फीलिंग अभी भी इंटैक्ट है, बट जो पहली बार वो एहसास होता है ना, हाँ। जब आपने पहली बार कोई ऐसी चीज खाई होगी लाइफ में और उसका वो टेस्ट, अब आज वैसा फील नहीं होता होगा, बस वैसा उस दिन वाला अमृतसर ट्रिप है वो। डोंट क्राई प्लीज। मुझे बस कॉलेज में हम खूब सारी मस्ती करते थे, तो वही सब। अभी हम विनर अनाउंस करते हैं। कौन जीतना चाहिए? देखो, वैसे अभी अगर तो आप ऑनेस्टली खेलोगे तो विनर मैं ही होनी चाहिए। चीटिंग करनी तो रजत को जिता दो। इसी को जिता दो जी, इसी को जिता दो, हमारी जीत इसी में है। मुझे क्लेश नहीं चाहिए। वेलकम टू मैरिड लाइफ। मेरी तरफ से आप दोनों विनर हैं ओह और आपको मिलता है एक सरप्राइज। यहीं पे ही था, हमने तो देख लेना था झांक के। माय गॉड, शूले यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन डिग्रीज। ये क्या है? ये शूलिनी यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स स्टार्ट हो गए हैं ओके। और उनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर हमारे गेस्ट के लिए है, और हमारे गेस्ट कोइंसिडेंटली आज वो हैं जो वहीं से पढ़े हैं। जो वहीं से पढ़े हैं अरे वाह वाह वाह। और जिनकी लव स्टोरी वहीं से शुरू हुई है, जो मिले वहां हैं। पढ़ाई की स्टोरी भी वहीं से शुरू हुई है, पूरा बोलो। हाँ, हमारी कॉलेज से बहुत अच्छी मेमोरीज है दो। हाँ। बहुत ही अच्छा हमारा कॉलेज था, कॉलेज टाइम भी बहुत अच्छा था। कोइंसिडेंस इतना बड़ा है कि थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बैठे बैठे ले सकते हो आप इसको। इसमें प्लांट भी है, और हम लास्ट टाइम जब शूलिनी गए थे ना, हाँ। तब भी हमें उन्होंने प्लांट दिया था, और वो आज आज हमारे तक घर में है। है। दिस इज सो नाइस, थैंक यू। इसमें प्लांट है, थैंक यू शूलिनी इसमें बहुत कुछ यूनिवर्सिटी। है। इसमें Thank you, प्लांट है, university। इसमें आपका ओ यार, टम्बलर है। अभी नहीं, मैं घर जाके बायोटेक भी है। ओए, सो बायोटेक नहीं, सॉरी, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए, ठीक है, ये मैं रख लूंगा काला। ठीक है, मुझे वुडन अच्छा लगा। रजत घर जाके देखेंगे भी, हाँ, इनकी बात ठीक सुन है। लो। नहीं आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, बाय द वे। या आई सी दैट, एंड फूड टेक भी है। ओह, और ये कुकीज ना, ये मैंने भी बनाई है। ये कुकीज ना, जब लैब ये से। बनाती थी लैब में ना, छेना मुर्गी क्या होता है हाँ। वो भी मैं नीचे होता था, लैब के नान नीचे खड़ा खटाई। हुआ, ये मुझे देने आती थी वो सब। वाह वाह वाह, कोकोनट की कुकीज लग रही है। वेरी नाइस। थैंक यू। ओके, ये क्या है वैसे? आप फूड टेक्नोलॉजी जो लगा लो। मुझे जैम है, मामलेट जैम या है, जैम जैम। लग रहा हाँ। है। नहीं, मामलेट तो नहीं है, जैम है। सो बेसिकली दे हैव स्टार्टेड थैंक यू सो मच। ऑनलाइन डिग्रीज आल्सो। ओके, घर बैठे अब अफोर्डेबल प्राइस। वैसे हमें पता है ओके, इसके बारे में वेरी काफी। नाइस, वेरी नाइस। अपने कॉलेज का हम पूरा पता रखते हैं, और हमारे बड़े बड़े शूलिनी के होर्डिंग्स, हमारे शूलिनी ने इतना नाम कमाया है दुनिया में। रजत एंड नैना उर्फ ज्योतिका। नहीं, मेरे बहुत सारे नाम है, मैं सारे गिना देती हूँ आपको। बताओ। नैन्सी, लाडो, और हाँ, बस ऐसी है ये नैनी। लिटिल प्रिंसेस। ये ज्यादा हो गया नहीं, ये मम्मी बुलाते हैं। है। मम्मी ने मेरा नाम ऐसे ही सेव किया है। लिटिल एंजल भी वैसे। आप दोनों आज द हिमाचली पॉडकास्ट में आए। बहुत टाइम से मैं चाह रहा था आप लोगों से बातचीत हो, और मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ आप लोगों से मिलना चाह रही थी। हम भी उनसे मिलना चाहते थे, ये अलग बात है, हमारे नसीब में इस बारी था नहीं। हाँ, दूसरा ये कि जिस लेवल पे आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वो देख के बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग ऐसी खूब सारी ब्रांड डील्स लेते रहो, और 6 क्या 7 क्या 8 क्या
जितना भी डिजिट ऊपर जा सकता है जाए। हिमाचल में शिमला से बैठ के दिखाओ कि कैसे बिल्कुल अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, कंटेंट पैन इंडिया लेवल पे भी। बिल्कुल, हम तो चाहते ही है कि जो शिमला, हिमाचल, सबका जो टैलेंट है ना वो उभर के बाहर आए। अब करने के लिए तो हम क्या कर सकते थे, मुंबई, दिल्ली कहीं से भी अपनी टीम हायर कर सकते थे, बट उससे क्या होएगा, जो हमारे यहाँ के अपने बच्चे हैं उनको तो मौका मिल ही नहीं रहा है। थोड़े थोड़े करके जुड़ेंगे हमारे साथ, सीखेंगे सब साथ में एक दूसरे से, हम उनसे कुछ सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे तो बहुत ऐसा होता है कि हमारे हिमाचल से ऐसा अपनी जगह से जब लोग आते हैं तो एक अलग ही प्राउड फील होता है कि हमारे वहां से। जब पर्सन की इंटेंशन साफ होती है ना तो लोग जुड़ते हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगता है पर लोग जरूर जुड़ते हैं। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आप लोगों से। थैंक यू फॉर हैविंग अस, हमने बहुत मजे किए। हाँ। मुझे वैसे, मैं आपका कंटेंट तो देखता ही, मैंने पहले भी बोला कि बहुत ही बढ़िया होता है, बट आपसे मिल के, आपसे बात करके ऐसा, हम शायद 3 घंटे से बात ही करते हैं। 3 घंटे क्योंकि एडिट भी होगा। और जब हमने बात करना शुरू किया था बॉटल फुल थी, अब खाली हो चुकी है। बट बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs.